रिश्ता नाता ऐप के अंदर आपको एक्सेस कहाँ से मिली है? भाईजान उसके लिए एक्सेस हमने किसी से ली है, हमने खुद उसको एक्सेस नहीं किया, क्योंकि वो जो सवाल पूछता है ना रिश्ता नाता ऐप, वो उसका जवाब हम नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए हमने किसी दोस्त से हेल्प ली है। मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। जमात अहमदिया का ही बंदा है और स्टिल जमात अहमदिया का एक्टिव मेंबर है। भाई नहीं, मैं अभी वो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख रहा था, उसके अंदर आपने बाकायदा जो है वो नमूने के तौर पर एक स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ था। तो मैं बड़ा इसके ऊपर हैरान हूँ और मुझे दुख भी है कि इतने सालों की हमारी जिगरी यारी दोस्ती का कोई भरम कोई ख्याल नहीं आपने रखा कि मुझे आज पता चल रहा है कि आपके पास अच्छा साहिल एक्सेस भाई, है। ऐसा है कि वो एक्सेस लेने के लिए हमें मतलब उस बंदे की कितनी मिन्नतें करनी पड़ी हैं वो मुझे पता है, ठीक है। और उसके लिए उसकी कौन कौन सी बातें हमें माननी पड़ी हैं ये मुझे पता है, ठीक है। बहुत सारी शराइत थी उसकी एक्सेस के लिए मेरे भाई जी। नहीं, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, आपने एक्सेस, लेकिन कम से कम बंदा हल्का सा बता ही देता है कि भाई मेरे पास एक्सेस है। हम इतने सालों तक इतने मेरे मतलब रोटिए भाई दोस्त भी नहीं इतने सालों तक इतने अच्छा, मतलब होते कि वो मैं अच्छा। आपको बताता हूँ, ऐसा है साहिल भाई कि वो एक्सेस जो है ना वो इतनी आसान नहीं है। उसके लिए मतलब ये नहीं है कि किसी और ने फ़ोन पे वो एक्सेस ली और वो आपको अगर अपने फ़ोन पे एक्सेस लेनी है तो उसका पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। आपको अपना फ़ोन अगले बंदे के हवाले करना पड़ता है सारा। अगर तो आप उसके लिए तैयार हैं, आप अपना फ़ोन उसको दे सकते हैं एक्सेस के लिए। मैंने तो भाई सीधी बात है, अपना जो दूसरा फ़ोन है ना उसमें से सारा डाटा हाइड करके जो भी मैंने उसको किया, मैंने वो अपना भाई फ़ोन उस बंदे के हवाले किया था कि ये लो मेरा फ़ोन। एज अ टीम वीवर मैंने उसको अपना फ़ोन दिया था। टीम वीवर के साथ वो एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह पुराने दौर में एक टीम वीवर होता था कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए, इसी तरह मोबाइल एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। वो मैंने उसको भाई अपना फ़ोन दिया था कि ये मेरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन में तूने एक्सेस करके देना है इसको, ठीक है। तो उसने मेरे नहीं, फ़ोन वो में मुझे मुझे एक्सेस एक्सेस करके नहीं दिया चाहिए। देखें जी। कि वो अक्सर एक कहते हैं ना कि पूरी देग में से सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप 4-5 प्लेटें खा के जो है वो फिर पता चलेगा कि आपको जायका कैसा है। एक आधा लुकमा ही ले लें तो आपको जो है वो पता चल जाता है। तो वो सैंपल तो मैं ऑलरेडी देख सका हूँ, मुझे एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं ना, मुझे वो तो बस तकफुल्ला। तो मुझे ये सिर्फ जानना है कि आपने मुझसे छुपाया क्यों इतने इतने साल? गुर्बत। देखिए साहिल भाई, बात है सीधी, हमने की है मेहनत, ठीक है। किसी बंदे की मिन्नत की है, सारा कुछ वो उसको करने के लिए मैंने सिकंदर मिर्ज़ा ने म्यूट किया है, हैदर इनू गाला कढ़नी है मैनू ना कढ़ी। अच्छा, ये देख तो लें, आपकी लाइव पे मुझे म्यूट किया जा रहा है बिला वजह। भाई मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, सिकंदर मिर्ज़ा ने किया है। नहीं, वो तो मुझे भी शो हो गया था किसने किया है। पहले भी जिसने किया हाँ उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। रिकॉर्डिंग हो रही है हाँ साथ। इन्हें गाले वजात भाई फिर मिनू उदो पहले भी एक्सेस मैं ही क्यों था, लैग दी थी। ठोको मुझे। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, एक मिनट रुक जाओ। एक्सेस जिस बंदे को भी चाहिए ना, लेकिन पहली बात तो यह है कि अब वो बंदा राज़ी नहीं होगा, मुझे इतना पता है, क्योंकि पहले उसने हमारे साथ जो शराइत रखी थी ना, वो उनमें से एक जो है वो कल गलती से मुझसे वायलेट हो गई है, ठीक है। और मैंने बाद में उससे माजरत भी की है, लेकिन मुझे अब नहीं लग रहा कि वो बंदा हमें मज़ीद जो है वो एक्सेस यार जाहिर देगा। भाई, आप सारा कंसंट्रेट कर रहे हैं एक्सेस दिलवाने के ऊपर, मैं एक्सेस लेने की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सालों की यारी का ये मुल पाया आपने। अब आप क्या चाहते हैं भाई, आपको उसमें से आप क्या चाहते हैं, उसमें क्या डाटा चाहिए, आपको क्या चाहिए बताएं। सर डाटा नहीं, मैं डाटा की तो मैं पहले आपको एक देख साहिल मिसाल भाई, देखा ये हूँ। सोचें हैं कि आपको अभी एक बात पता चली और कौन कौन सी छुपाई होगी, ये सोचें। नहीं, ये तो जाहिर भाई पब्लिकली आपने बताया, पब्लिकली ना बताया होता तो मुझे तो पता ही साहिर नहीं भाई चलना था। मेरे पास आ गई थी, सिकंदर मिर्जा भाई के पास है, आप देख सकते हैं, मैंने तो आपको बता दी है। जाहिद भाई ने यही तो मुझे मैं कहा रो रहा हूँ रजब भाई, सिकंदर मिर्जा आपके साहब पास के भी पास ही पड़ी है। सक्सेस आ रही है, सिकंदर के पास भी आ रही है, वो मैं ही मैनू ही नहीं देती। मैं तो जाहिद भाई कसम से अच्छा दुख हो यार, गया मुझे। बात सुन, एक मिनट बात सुन लो, एक मिनट बात सुन लो। देखो, बात है सीधी सी, हमने भाई एक्सेस लिया मेहनत करके, किसी बंदे की मिन्नत करके, उसके तरले करके, और एक महीना पूरा उस बंदे की मिन्नत कर करके हमने लिया एक्सेस। अब बात सीधी सी है कि भाई जिस बंदे को डाटा चाहिए उसमें से
वो हमारी अपनी कुछ शराइत है, उसके ऊपर अगर वो एग्री करेगा उसको मिल जाएगा। और यार मैं डाटा फिर वो ਤੁਹਾਡਾ मतलब ਤੁਸੀਂ क्यों किस पास यार बात खत्म। अच्छा बात खत्म हो गई। अगर तुम्हें डाटा नहीं चाहिए, तुम्हें कोई चीज़ नहीं चाहिए, फिर तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है भाई हमारी एक्सेस का? दर्द ये है कि आपने मुझसे छुपाया क्यों? जब आपका कंसर्न ही नहीं है भाई, आपको चाहिए ही नहीं तो आपको बताते क्यों? जाहिद भाई आप इस ये बात को नजफ समझ का नहीं रहे। वो साहिल का कंसर्न बिल्कुल ठीक है। आगे साहिल भाई की ब्रॉड के ऊपर ये तक बातें की गई हैं कि जाहिद भाई जो हैं वो तो मर्जी कहते रहे भाई, मेरा जो टारगेट था वो मैंने अपना कर लिया, ठीक है। मेरा जो काम था वो मैंने अपना कर लिया। मुझे वहाँ पे साहिल भाई एक्सेस ये चाहिए थी। सोचें कि वो बातें सच साबित हो रही हैं। एडी कोर वाले ग्रुप में भी आप नहीं है मेरे भाई। एडी ग्रुप वही बात है कि ये एडी कोर ग्रुप के अंदर मुझे लगता है सारी डिस्कशंस होती हैं और हम लोगों को इसलिए रखा कह रहा हुआ हूँ कि बाहर। डीपी हटा दें, इनको लटकाते हैं आज। तेरा कमाल ही को नहीं यार ऐसा इस करा हवाले के। से मेरी गवाही तो मुखालिफिन भी देंगे कि मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, लेकिन दुख तो मुझे जाहिद भाई के ना सीकर भाई के ऊपर है। इन दोनों के ऊपर दुख है मुझे। साहिल भाई आपने बात की गहराई को नहीं समझा। उनको आपकी साबित कदमी और आपके ईमान पे शक है मेरे भाई। अल्लाह मान अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाय, ये मैं सुनने से तो पहले मैं जमात मर क्यों अहमदिया नहीं को तो गया। जमात अहमदिया को तो मैं ये वार्निंग दे आया हूँ कि ये मधुमक्खियों के छत्ते में आप लोगों ने हाथ दे दिया है, तो अब बचो इनसे। तुम साहिल लोगों को नहीं भाई चाहिए। मुखालफों को क्या वार्निंग देनी जब अपने ही आपके साथ ना हो। यार मैं आपको एक्सेस लेके देता हूँ यार। साहिल भाई चलो मैं ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪਿਆਰ ਮੋ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ यार ਕੀ हो नजफ भाई, हेलो नजफ भाई, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ हौला ਵੇਖਿਆ ਜਾ हौला। ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ। मैं नहीं यार बर्दाश्त। नजफ भाई हर बात बंदा देख के करते होते हैं, ख्याल करते होते हैं। भाई नहीं है एक्सेस भाई, नहीं है डाटा कोई भी, ना किसी को मैंने देना है। मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरी डील जो हुई है ना, मैंने उसको वायलेट नहीं करना, सीधी सी बात है। मेरे पास एक्सेस है, ठीक है, और मैंने जिस मतलब के लिए ली थी वो सिर्फ साहिल वार्निंग है भाई जमात वो अहमदिया कह के रहे हैं लोगों को डील जो है कि ना वो बंदे मैंने के पुत्र की है बन जाओ। डील। साहिल भाई वो कह रहे हैं डील की है, यानी आज आपसे डील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहिल भाई सोचिए इस बात को। बिल्कुल है भाई। वो खैर है, कर लेंदे। अच्छा भाई सीधी सी बात है, कुछ शराइत के ऊपर मैंने वो एक्सेस ली थी, उसमें एक गलती से वायलेट हुई है। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक जिन शराइत के ऊपर डील हुई थी उनमें से एक गलती से वो शराइत में से भी वायलेट हुआ है, और उस बंदे से हमने माजरत भी की है कि भाई माजरत, आपके साथ जो शराइत तय हुई थी हमारी उनमें से एक हमने वायलेट किया, लेकिन आइंदा हम एहतियात करेंगे। लेकिन मैंने भी अब शर्त रखी है कि अगर किसी खातून का नाम आया जमात अहमदिया की तरफ से, किसी खातून को टारगेट करने की कोशिश की गई, किसी खातून का नाम लेके कोई बेहुदा बात की गई, या इस किस्म की कोई भी हरकत की गई, तो भाई हम जवाब देने का हक़ रखते हैं। फिर आपकी शराइत जो हैं वो हम बिल्कुल वायलेट करेंगे। चले वो तो ठीक मैं था, ਤੁਹਾਡੇ लेकिन ਨਾਲ कल जो है वो मैं देख रहा, कल मैं क्योंकि यूट्यूब की अभी वीडियो प्ले करके उसके ऊपर तबसरा कमेंट्स कर रहा था, तो वहाँ पे एकदम में ऐसे हुआ कि वो कह रहे थे कि एक फरमाइश आई है नज़म की, कोई मुबारका साहबा थी, तो उन्होंने मिर्ज़ा ताहिर साहब के कलाम की रिक्वेस्ट की थी नज़म, तो आगे से वो कोई खोती का बच्चा चलना शुरू हो जाता है। ये क्या बात थी भाई, ये इसका थोड़ा सा समझा दें मुझे। यार वो थोड़ा सा सिस्टम में गड़बड़ हो गई थी। वो ऐसा हुआ कि मिर्ज़ा ताहिर साहब का कलाम जो है ना, वो जब प्ले कर रहे थे हम, तो उसमें ना वो मिक्स हो गई कहीं से ऑडियो ना, पता नहीं किसी और ने शायद चला दी हो। तो यार यहाँ पे और कौन कौन बैठा हुआ था ऊपर? हम मिर्ज़ा ताहिर का कलाम चलाने की कोशिश कर रहे थे, पीछे से कोई और ही ऑडियो चल रही थी। ये मेरा ख्याल है ब्रॉड में कोई ग्लिच था। साहिल नहीं, भाई को ब्रॉड में टॉपिक ग्लिच बदला आ जा गया रहा था। है। आपने जो बात पूछी वो टॉपिक बदला जा रहा है। ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? यार ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ यार ਕੀਤਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ नहीं, ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ? ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ देखो
यार भाई रुक जाओ एक मिनट, देखें बात ये है कि हमारा अपना तरीका है काम करने का, जिसको पसंद है ठीक है, जिसको नहीं पसंद वो भाई हमारे साथ काम ना करे। और जिसने एडी की डीपी नहीं लगाई हुई वो तो ये हक रखता ही नहीं है ना आके हमसे सवाल करे। साहिल हमने भाई सवाल ये नहीं सोच किया है, लेंगे सीधी जो आप वार्निंग कह दी रहे है हैं कि ना, ये लटकाएंगे बात आपको। बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक ये बात जाएगी जाहिद भाई। हाय, तो ये अपनी जाने समझते दो नहीं है ना ना, भाई, गलतियों से किल्लत आजाद जाने हो दो। इरफान जाए। है। साहिल अपना जाहिद भाई यही अल्फाज दोबारा दोहराएं, जाने दें, जरा रिकॉर्डिंग कर लो एक हाँ दफ़ा। रुक एक जाओ, सेकंड, एक अब सेकंड दे, पूरा रिकॉर्डिंग ऑन पूरा करो। बयान रिकॉर्ड, एक पूरा सेकंड बयान दे, रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग तो ऑन करो, कर लूँ। पूरा बयान रिकॉर्ड करो। जिस बंदे ने एडी की डीपी नहीं लगाई हुई वो एडी के पर्सनल मामलात में हमसे कोई सवाल कर। यार मलक इमरान हूँ या वे रखा है इस मामले पे? मलक इमरान नो भी नहीं दसिया। मलिक इमरान ने मैं इस वास्ते नहीं दसिया, मलिक इमरान ने वो जो रिश्ता नाता ऐप पे जाते हैं ना, वो भाई वहाँ पे जाके देखते हैं, प्रोफाइल चेक करते हैं, डाटा चेक करते हैं, वो सारा कुछ। किसी एक आध जो प्रोफाइल उनको पसंद आती है वहाँ पे प्रपोजल भेजते हैं। मलिक इमरान ने तो उत्थे अगर 1800 प्रपोजल इन्हें 1800 का 1800 पा देना है, इन्हें तो वैबसाइट ही उन्होंने खाना खराब करके रख देनी है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी 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 बिस्मिल्लाह। जी बोले बोले। देखो बाकी बातें एक तरफ कर लें, थक से तुम्हें क्या अकल लगा है, थक मुझसे। जो ये वाला है ना, जिस अहमदी ने भी ये एक्सेस दी है ना, वो फ्यूचर में अगर ऐसा करने का सोच रहा है तो ये देख लें कि इसके अंदर जो है बहुत सारी लजनाओं की पिक्चर्स लगी हुई हैं, और अगर ये गलत हाथों में चली जाती हैं तो इससे जो नुकसान और तबाही मचेगी वो आप लोग सोच सकते हैं। और हर अहमदी एक दूसरे का रिश्तेदार है, तो आप लोग ये वाले काम ज़िद में आके, बदले के लिए गुस्से में आकर अगर कर रहे हैं तो ये इसका नुकसान सोचें क्या हो सकता है। और अभी जिस तरह से इन लोगों ने छुपा कर दिखाई हैं, लेकिन उसके अंदर लाइक मेरी फैमिली की बहुत सारी ख़वातीन के रिश्ते लगे हुए हैं अंदर। अच्छा बाजी एक मिनट माजरत के साथ मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम आना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सफ़िया बाजी ने बिल्कुल ना एक्सेस दी है, ना सफ़िया बाजी को इस बात का पता है। ये बयान मैं रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपके ऊपर इल्ज़ाम ना आए। मेरा भी जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जो जाहिद भाई ने बात की है ना, बिल्कुल इस बारे में वही मौक़िफ़ है। मैं भी ये कलमा पढ़ के जनाब हलफ देने को तैयार हूँ। कोई बहुत किसी शुक्रिया ने जज़ाक। बस वो टिकटॉक का वो क्लियर हो बंदा ही नहीं है जिसने टिकटॉक बस का वो क्लियर हो बंदा ही गया। नहीं है मैंने जिसने सिर्फ एक्सेस दी है। मैंने लाइव इसलिए ये बात की है ताकि कल को मुझे ज़रूरी पता था, है कि इस बात पे सफ़िया बाजी का नाम आना है, इसलिए मैंने ये बात क्लियर की है बस। ये बहुत ज़रूरी था। और अभी भी बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, वो कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं उन अहमदियों को कह रही हूँ कि जो इस तरह के काम कर रहे हैं ना, आप लोग ये देखें कि ये चीज़ आपकी माँ बहन बेटियाँ, उनकी इज़्ज़त पे ये बात कितनी ख़तरनाक है। और मुझे पता है कि इनके पास फुल एक्सेस है, मैंने देखी है पिक्चर, और वो वेबसाइट भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि कोई गड़बड़ है, अपने बदले इस तरीके से ना निकालें। जज़ाकल्लाह। मतलब यूके की जो सबसे बड़ी साइड है, आपके पास कनाडा का एक्सेस है, आपके पास यूके का एक्सेस है,
वल्लाह वाले में पता नहीं कहाँ कहाँ का एक्सेस है। और अगर ये चीज़ें बाहर आ जाएं तो उसके अंदर तो पूरी डिटेल होती है। किस किस को कहेंगे कि ये अच्छा, लीक हो आप गया एक मेहरबानी है। करें, आप ये ना बताएं कि किस किस का एक्सेस है हमारे पास। यहाँ तक ही काफ़ी है कि हमारे पास एक्सेस है बस। वो घूम रही है पिक्चर, उसके ऊपर लिखा हुआ है, इतना तो हर अहमदी जानता है। उसके ऊपर जो पिक्चर घूम रहे सिमराजे के, जो पिक्चर आप लोगों ने हाइड करके दिखाई है, ब्लैक किया हुआ है, तो वो वेबसाइट किस कंट्री की है वो तो सब देखें सफिया बाजी, बात पता क्या है, अगर लोगों के साथ हुई हैं ना ज़्यादतियाँ और रिश्ता नाता के थ्रू हुई हैं, मुझे बताएं एक बंदे की 2 बार शादी करवा के 2 बार उसकी तलाक करवाई हो, उसका बिज़नेस बर्बाद कर दिया हो, उस बंदे को शादी के नाम पे एक पागल लड़की हाथ में थमा दी गई हो और फिर उस लड़की के थ्रू उस बंदे का जो है वो सारा बिज़नेस बर्बाद करवाया गया हो, उस बंदे के साथ इतनी ज़्यादती करवाई गई हो कि वो बेचारा मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, कारोबार गया, घर वालों के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, वो बंदा फिर क्या करेगा? ज़ाहिर बात है वो फिर रिश्ता नाता पे गुस्सा तो निकालेगा ना, आवाज़ वो नहीं आ निकाल रही। रहा है। हाँ, लेकिन स्टिल स्टिल ये तरीका नहीं है बदला लेने का कि आप लोगों के बेटे बेटियों की हर चीज़ जो है वो अ, कर दो। और मैं पूरे यकीन से, अल्लाह के फजल से यकीन रखती हूँ कि आप लोग कभी भी लीक आउट नहीं करोगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लीक आउट करोगे। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे के हाथ चढ़ जाए जो ऐसा ना भी और गुस्से में ही काम कर दे, तो इट्स वेरी डेंजरस। चलें, वो आपको जो लगता है आपके लिए ठीक है, लेकिन जिस बंदे के साथ ज़्यादती हुई ना, जिस बंदे के साथ बीत रही हो, उस बंदे को पता होता। हमें उस बंदे ने कहा कि मेरे साथ इतनी ज़्यादती हुई है और उसने जो हमें बताया वाक़या, जो जो हमने उसने हमें वाक़यात बताए हैं, उसके बाद मेरा ख़्याल है कि ये उसने जो किया है वो थोड़ा ही किया है इनके साथ। अच्छा जाहिद भाई, वैसे ये जो बाजी कह रही हैं ना, मेरा ख्याल है इनकी बात में बड़ा वज़न है, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी तरफ से तो इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। लेकिन अगर तो ये खासकर जर्मन ग्रुप की हमने इस जानिब तवज्जो दिलाई ना, तो इनके आजकल आपस में जिस तरह के मामला चल रहे हैं, ये हुसैनी साहब की ब्रॉड के ऊपर आप तक भी वीडियोस पहुंची होंगी, ये कोई पता नहीं एक दूसरे का डाटा जो है वो लीक कर दें टिकटॉक के ऊपर, इनका कोई पता नहीं है। हाँ तो करें, कर भी रहे हैं लोग, ये कुछ कर भी एक दूसरे के वो हालात तो यार सारे बता रहे हैं। फिर यहाँ पे 2 हल्फिया बयान कि आपकी तरफ से किसी खातून की पिक्चर या पर्सनल डिटेल्स नहीं जाएंगी बाहर, क्योंकि कल को नहीं, मैं इसके ऊपर हलफ बिल्कुल नहीं दूंगा सफिया बाजी, वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल उन साहब को भी यही कहा था। उसने कहा जी आपने मेरे साथ ये वादा किया था कि आप इसको सोशल मीडिया पे जो है वो बताएंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं, आप बात करेंगे लेकिन आप पिक्चर नहीं दिखाएंगे। मैंने उसको कहा भाई मैंने वो दिखाई है लेकिन एडिट करके, नाम तस्वीर सारा कुछ मैंने एडिट करके लगाई। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि मैंने लगाई, मैंने उसको वायलेट किया, उसके लिए मैंने आपसे सॉरी किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम भाई अगर किसी खातून को करेंगे ये टारगेट, तो मैं फिर एक एक करके लगाऊंगा, और ये बात ध्यान में रखना। मैंने वो वीडियो डिलीट कर देनी है जो मैंने बनाई है डाटा, तुसी उत्थे सारा जाके चेक करते रहंदे हो। जायद भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। यार वो जिस जिसके पास वीडियो गई है ना, वो वीडियो डिलीट कर दो सारे, शाबाश जल्दी करो, पहले तो वीडियो डिलीट करो ना सारे। याद कीजिए, इसलिए कि जाहिद आपको ये हल्फिया बयान देना होगा, चाहे यहाँ पे ये लोग कुछ भी करते रहें। आपने वो पर्सनल हैं भाई, मैं सब जानती हूँ। इन्होंने मेरी पिक्चर लगा के 3 घंटे ऊपर जो है वो गंदी बातें की हैं, वो सब के बावजूद भी नहीं अच्छी बात है ये।
अच्छा बाजी, मैं आपको अपनी ज़ाती हैसियत में हल्फिया बयान देता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी तरफ से ये नहीं होगा, और जिस हद तक मैं एडी ग्रुप को जानता हूँ, ये भी इंशाल्लाह पूरे वसूख के साथ मैं कहता हूँ कि इनकी तरफ से भी कभी भी पहल नहीं होगी। क्यों जाहिद भाई, ऐसा ही है ना? देखें सिकंदर भाई, मैंने शर्त रखी है, किसी हमारी किसी खातून के साथ को अगर ये टारगेट करेंगे, नाम लेके बदतमीज़ी करेंगे, हाँ जनरली कोई बात पहले भी बहुत सारी करते हैं, हमने कभी उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। किसी को मेंशन करके, किसी का नाम लेके, किसी की तस्वीर लगा के अगर इन्होंने कोई बदतमीज़ी की, किसी ने भी की, जर्मन शेफर्ड ग्रुप हो, कनाडा वाले हों, ये जितने भी मर रही हैं, यूके वाले, जिसमें से जिसने भी की, भाई उसी मुल्क का डाटा निकलेगा, सीधी बात है। उसमें फिर उनके ख़ानदान की जो भी आ गई हमने लगा देनी है। यार तेरा सुपरस्टार पे पिक्का लगा। सरकार ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, तारीफ करो मेरी। यार नजफ, मैं वीडियो डिलीट करने लगा हूँ। मैंने भाई इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी कि तुम लोग उसमें से डाटे निकालते रहो। नहीं अल्लाह दी कसम उधरों नहीं गया, अल्लाह दी कसम भी नहीं। मैं ਤੁਹਾਡੀ वीडियो ਦਾ अच्छा पता भाई, ही मैंने नहीं। मैं सीधा बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर जमात अहमदिया वाले ये सोच रहे हैं ना कि हम वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे एप्लीकेशन को, या वो रिश्ता नाता जो है उसमें कुछ कोई और जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे, तो बेटा पूरी 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो है, एक एक प्रोफाइल का एक एक डाटा, हर चीज़ विद रिकॉर्ड मैंने सेव किया हुआ है। अच्छा यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ ਤੇ ਮੋਸਟ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਰੌੜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? अबू बकर मीर भाई। यार ये नीचे कोई मॉडरेटर बैठा हुआ है, तो ये राहील को पटा डाल दो, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाह रहा। और हुक्म सरकार, कुछ रेस्की पे। 3 मॉडरेटर ने एक साथ एक्शन लिया है, एक ने म्यूट किया है, दूसरे ने म्यूट करने की कोशिश की है, तीसरे ने ब्लॉक मार दिया। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद भाई, मैंने ब्लॉक किया, और मैं सब भाइयों को कहूंगा कि ये बंदा जिस लाइफ पे आए ना, इसे ब्लॉक किया जाए डायरेक्टली। सुबह अमर भाई की पिक्चर लगाई थी, थोड़ी देर पहले इसने उसामा भाई की पिक्चर लगा के बैठा था। तो इसे यार क्यों नहीं ब्लॉक किया जा रहा है? कि ये इतना रेलिवेंट बंदा है कि जिसे जानबूझ के छोड़ा जा रहा है, इसे ब्लॉक करे, गलीज इंसान को। नहीं, इसका इसका अबू बकर भाई सुथरा इलाज है, ब्लॉक मारो अपनी ब्राडों से। जिस ब्राड पे जाके ये कोई बकवास करे, तो इसको जवाब में वही मिर्ज़ा कादियानी साहब और मिर्ज़ा मसरूर साहब इसके मुंह में दे दें, इसको खुद ही फिर मिर्ज़ाई रोक लेंगे।
आवाज़ नहीं आ रही किसी की, सारे चुप कर गए हो। जी जी जाहिद भाई। अच्छा, नजफ ने पूछा था ना आमर भाई का, यार ठीक है यार, जरूरी नहीं कि हर रोज ही बंदे की पर्सनल लाइफ भी होती है, और कभी दिल नहीं भी करता तो ठीक है यार, उनको भी उनकी लाइफ है यार, थोड़ा रिलैक्स होने दें। वो डिसहार्ड भी होते हैं जब इधर वो गिले तितर अपना काम चला रहे होते हैं, इससे वो ज्यादा डिसहार्ड होते हैं बजाय कि मर्जियों से ना। ये जो हरकतें करते हैं ना गिले तितर, इनसे वो ज्यादा डिसहार्ड होते हैं, तो ठीक है उन्होंने थोड़ा टाइम लिया है तो उनको यार रहने दे, मैं तो यही कहूंगा। नहीं नहीं ठीक है, उनको एक दो दिन रेस्ट करने दें, बल्कि जितने दिन वो चाहते हैं रेस्ट करने दें। हाँ यार खुद भी तो थोड़ी सी कोशिश करो ना। खाली बिल्कुल। वो आमिर नज़ीर भाई अगर कुछ दिन छुट्टी पे जाएं तो इसका क्या मतलब है कि सारे पराठे बंद करके बैठ जाओ? इसी बात का अगले दिन हमारी बड़ी इसके ऊपर तो बहस भी हुई है कि यार मतलब हमने सिर्फ आमिर नज़ीर भाई को ही आगे करना है कि हर जगह पे उसी बंदे ने आगे होना है, या रसूल को आगे करना है। बस एक दो बंदे ही चाहिए हमें कि या रसूल आगे हो, जहाँ पे जाके बात करनी है, आमिर नज़ीर आगे हो। हम में से किसने आगे होना है बताओ ना वो बंदा। और तो भाई मेरा ख्याल है कि होना चाहिए, बाकी भी ट्राई करो। मौलवी नईम को आगे होना चाहिए, सबसे आगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि एक मिनट वबरकातुहू। नीचे वो आई है, वालेकुम बहन आई सलाम। है, मैं उनको ज़रा वालेकुम अस्सलाम या भाई। अच्छा भाई, सिंपल सा मेरा बस एक छोटा सा सवाल है, क्या अलामा आमिर नज़ीर साहब की बस इतनी सी इज्जत है कि कभी लगाए और आप बोलोगे मियाँ कि साहब उनको आपकी बस आवाज वो नहीं आ कर रही, जरा एक सी। मिनट जी। अब मेरी बात ये मैं बताता हूँ अभी अजीम भाई, आपके माइक का मसला है, आपका सवाल आ गया। मैं बताता हूँ आपको, देखें अगर कोई लगाए ना और मिर्ज़ाई जिसकी कुछ वैल्यू हो, वो लगाए आमिर नज़ीर साहब की फ़ोटो, तो फिर तो उसको हम बंदे का पुत्र बना लें। इस बंदे की इतनी औकात नहीं है ना, वो लगा ही इसलिए रहा है कि मैं आमिर नज़ीर की फ़ोटो लगाऊंगा, ये रिएक्ट करेंगे, तो वो जिस चक्कर में लगा रहा है वो उसको तो वो काम उसका करना नहीं है ना। डिस्कस करने की ज़रूरत है। मैं नीचे आई हैं, मैं उनको बताऊं, हम लोग एक के ऊपर रोते थे स्पैरो, अब मसला ये हो गया है कि रिश्ते नाते का पोर्टल पूरा का पूरा ही लीक हो गया है, और उसके अंदर जो है आपको पता है कितना डाटा है, हज़ारों का डाटा है, और उसके अंदर पिक्चर्स भी हैं और वो भी हैं। तो और वो ओरिजिनल डाटा ही लीक हुआ है, और लीक करने वाला कौन है? ऑफ कोर्स कोई ऊपर से नहीं आ सकता, कोई इंतहाई बेगैरत ही कहूँगी मैं, ऐसा एमडी जो जिसको तकलीफ़ पहुंची, जो मज़लूम है, लेकिन ये हरकत करके वो उसने बहुत नाइंसाफ़ी की है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे? इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर इसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा? और अगर अब वो लोग सब चेंज भी कर देंगे, फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि सब कुछ डाउनलोड कर लिया गया है। सुना है आपने स्पैरो, बात सुनी मेरी? इसमें तो मैं ही सो गई हूँ। आई मीन ये इतना बड़ा ब्लेंडर हुआ है, और हम लोग काम कर रहे थे एक के ऊपर, वो जो पिक्चर्स भेजती है उस आईडी के ऊपर और नंबर शेयर करते हैं। अब यहाँ पर एक नंबर ही नहीं रहा, यहाँ पे हज़ारों नंबर की बात आ गई है, ईच एंड एवरी कंट्री का मसला आ गया है। स्पैरो आप इधर हो तो बताओ मुझे, ज़रा समझ आइए ये बात। लीक, मुझे नहीं ये समझ आ रही कि आप किस हवाले से ये कह रही हैं कि ये लीक हुआ है। ये तो प्रोवाइड किया गया है और ये एक्सेस दी गई है। लीक तो तब हुआ ना जब किसी ने, क्या बात कर रही हैं सफिया बाजी आप भी। हाँ लेकिन एक्सेस देने वाला भी तो कोई अंदर का ही बंदा है ना तो स्पैरो, ये लीक तो नहीं हुआ, इसको लीक थोड़ी ना कह सकते हैं। चलो किसी एमडी ने एक्सेस दे दी है, ऐसे कह देती हूँ।
जी, स्पैरो ये तो कहना रिश्ता किस नाता कि नहीं बहुत ये आपस कहें ना 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 पूरी बात बयान करें। ये कहें कि किसी अहमदी ने अहमदी डिकोडेड वालों को रिश्ता नाता की एक्सेस दी है, ये कहें। अब सुन लिया उसने नीचे। आप समझ आइए कहाँ पर एक नंबर और कहाँ पर यह हज़ारों, विद डिटेल्स विद पिक्चर्स। ये बहुत सीरियस मामला है, इसके ऊपर जो है इनको कुछ करना चाहिए। और इसी सिलसिले में हम बात कर रहे थे, इन लोगों ने सब ने ना कल में पढ़कर कसमें खाकर बताया है कि मैंने ये काम नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि पत्ता भी हिले तो आवाज़ आती है, और ये सोफिया का कोई इसमें है, तो इन्होंने तो कसमें खा ली हैं, और मैं भी कसम खाती हूँ इस बात पे। लेकिन जिसने भी और ये वीडियो देखी मैं है, सफ़िया बाजी हल्फन ये कसम खा के कहता हूँ कि मैं कल वाली यूट्यूब की रिकॉर्डिंग सुन के मुझे आज पता चला कि इस मौलवी के पास एक्सेस है, मुझे इससे पहले पता तक नहीं था। ये तो अच्छी बात है कि उसने अपने भाइयों को भी नहीं बताया, लेकिन अब आगे इसका कुछ भी हो जाए, आप लोग ये तो वादा कर लो कि आप लोग इनमें से, मुझे पता है आप लोगों ने कभी माजी में ये काम नहीं किया, लेकिन आप लोग कोई पिक्चर ना दिखाओगे और डाटा नहीं लीक करोगे। लेकिन जाहिद कह रहा है कि मैं इस पे वादा नहीं लूँगा। ये तो कोई भी कसम नहीं खाएगा। जितने मौलवी यहाँ बैठे हैं कोई नहीं वादा करेगा। अंदर से कोई है जो ये सब कर रहा है, ऑफकोर्स कोई है अंदर से। लेकिन टीम से बाहर ना जाए, मेरा मतलब है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे जिस तरह से कल कवर करके वो दिखाया गया है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पर ये लोग सारे, मुझे ये भी डर है कि ये लोग आपस में लीक करके कहेंगे इन्होंने लीक की है, ये भी बहुत बड़ा चांस है। स्पैरो सही कह रहे हो, अंदर से कोई है जो ये सब कर रहा है, क्योंकि उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है ना। और हम लोग तो एक छोटे से कंट्री में बैठे हुए हैं, हमारे पास तो इन सब चीज़ों की, इवन हमारे पास एक्सेस नहीं है। एक आम अहमदी के पास उसके कंट्री का एक्सेस होता है, पूरी दुनिया का एक्सेस नहीं होता। और ये भी मुझे शक है कोई एक नहीं है, मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि डिफरेंट कंट्रीज़ का एक्सेस होना ये शो करता है कि ये कोई, या तो कोई है जो वहाँ पे बैठा हुआ है, ये हो सकता है कोई बंदा वो है जो इसके ऊपर काम कर रहा है, इनको देखता है, मतलब किसी का कोई ओहदा है। नहीं, आप ये भी तो कह सकती हैं, हो सकता है कि इस एमडी रिकॉर्डेड वालों में से ही कोई बंदा ऐसा हो जो आप लोगों के स्टिल अंदर अभी तक मौजूद है और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो नहीं हो सकता, उसकी वजह ये है कि वो अगर अहमदी हो या बना हुआ हो तो वो एक कंट्री में रहता होगा, उसको एक्सेस एक कंट्री की मिली होगी। ये नहीं हो सकता कि हो कोई, सकता है कि वो इस जगह पे बैठा हो जहाँ पे सब तक रसाई हो। हाँ ये मैं कह रही हूँ कि कोई ऐसा ओहदा हो सकता है, लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई कोई अहमदी नहीं ली की हैं, अहमदियों ने, मुझे ये लग रहा है, या कोई बड़ा ओहदेदार है जो इसको वेबसाइट को देखने वाला है। हाँ, शांडी शाह का ऊपर बात ना कीजिएगा कि उसने ये प्रोवाइड किया हमें। राजू रकेट कह रहे हैं डाटा अहमदियों के अलावा कोई लीक नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ना, एक अहमदी इसलिए नहीं हो सकता कि एक कंट्री में वो रहता हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्वीडन में रहती हूँ तो मेरे पास स्वीडन का होगा ना एक्सेस, मेरे पास पूरी दुनिया का कैसे हो जाएगा। मैं अपना जो बनाऊंगी अपने बच्चे का, अ, रिश्ते नाते के जो ग्रुप्स हैं उनमें पूरी दुनिया के होते हैं लोग। पता नहीं, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। हाँ कोई एडमिन हो सकता है जिसने पोर्टल, क्योंकि ये जो कल पिक्चर्स दिखाई गई थी वो पोर्टल की थी, रिश्ता नाता ग्रुप की इन लोगों ने दिखाई थी पहले।
आपका मतलब है कि यहाँ पर जो आपस में लड़ाई हुई है तो उनमें से किसी एक ने दे दिया हो? और इसके अंदर मैं अपने भाइयों की हुई रीज़न समझ गया हूँ। अभी मुझे जो है ना वो एहसास हुआ है कि मेरे भाइयों ने मुझे क्यों नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा जज्बाती बंदा है। इसने अगर किसी के ऊपर सफ़िया बहन के बारे में जब ये बात कर रहे थे, इसको पता होता तो इसने उस वक्त लगा देना था। तो इसलिए उन्होंने मुझे नहीं प्रोवाइड किया। ये अच्छा किया है उन्होंने। हाँ, और फ्यूचर में ये डर है मुझे कि फ्यूचर में इन लोगों ने जान के ऐसे करना है कि लगाओ लगाओ, क्योंकि इन्होंने जिनके पास अपनी बहनें बेटियां नहीं हैं उन्होंने कहना अच्छा हम बदला निकाल रहे हैं। आई मीन ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन जो प्रोफाइल्स एक आध प्रोफाइल नहीं होता ना, वो तो पूरा डाटा होता है। और पोर्टल जो है, वल्लाही मुझे तो ये तक नहीं पता, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ी। मुझे अब तक ये नहीं पता कि स्वीडन का भी कोई पोर्टल है। वल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे आज तक ये नहीं पता कि स्वीडन का भी कोई पोर्टल है। तो ये, लेकिन ये पता है कि ये जो इन कंट्रीज़ का है और रिश्ते नाते के ग्रुप्स होते हैं वो भी लीक हुए हैं, वो भी लीक हुए हैं। नहीं, मुझे नहीं याद आ रही। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। अच्छा, एक मिनट अबू बकर भाई, एक तो वो वीडियो शेयर करनी है आपने ना, दूसरा बाजी हमसे ले रही हैं गारंटी। सफ़िया बाजी, मैं आपको हलफ देने के लिए तैयार हूँ। चले, मैं आपको हलफ दे देता हूँ। आपने मुझे गारंटी देनी है जमात अहमदिया के लोगों की। ये परिजात बैठी हुई हैं ऊपर, आप बैठी हैं, इस तरह और भी ख़वातीन हैं जो हमारी ब्रॉड्स पे आती हैं। आप मुझे गारंटी दे दें कि ये किसी खातून को टारगेट नहीं करेंगे, पर्सनली नाम लेके बकवास नहीं करेंगे। मैं आपको हलफ दे देता हूँ। चलें। आप लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हो मुरब्बियान को, आप लोगों ने आगे बात पहुंचाई है यूके तक। गारंटी वो नहीं दे रहे हैं, हाथ वो नहीं पकड़ा रहे हैं, तो हम जैसे गरीब कीड़े मकोड़ों से क्या गारंटी लोगे? हमारी तो इतनी ज़रूरत नहीं है, या पर्सनली मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं उनकी रॉड के पास भी फटक सकती। बस फिर आप हमसे हलफ ना लेना। ये दलील भी ठीक है आपकी। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे परिजात बैठी हुई हैं,
कल को अगर कोई कादियानी इनका नाम लेके गाली दे, इनका नाम लेके इनको टारगेट करे, तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा? आपका नाम लेके जवाब ने की ना बकवास, जवाब लिया ना। कल को अगर आपका नाम लेके दोबारा ये इस किस्म की हरकत करें तो क्या ख्याल है, फिर हम इनको जवाब नहीं देंगे? तो ये फिर आप हमसे गारंटी ना लेना, इसकी गारंटी देनी नहीं, मैंने हलफ देना नहीं इसके ऊपर। मैंने जितना कहना था कह दिया, क्योंकि मेरा बनता भी नहीं है। मैं किस मुंह से कहूँ, मतलब मेरे पास जाहिद की इस दलील के आगे जवाब नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद दुखी पड़ी हुई हूँ इन लोगों से। तो अगर कोई मुरब्बी साहब या कोई निज़ाम में कोई जाग रहा है तो वो इस मसले को हल कर ले तो कर ले, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस ठीक है, क्योंकि आप गारंटी तब लेना जब उनकी गारंटी आप दे सकें। हमसे गारंटी वो बंदा ले जो उनकी गारंटी दे हमें। हमें कोई मसला नहीं है, हम चाहते ही नहीं है कि हम इस हद तक जाएं। बाकी डाटा क्या क्या है वो अब हर बंदे को पता चल गया। अफसोसनाक बात है। ओके ओके। अच्छा बाजी, हमारी तरफ से तो गारंटी है। इल्ज़ामी जवाब की तो ज़ाहिर है वहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं, वहाँ पे तो इस बात को भरपूर हिमायत हासिल है। इल्ज़ामी जवाब में तो फिर कुछ भी कहा जा सकता है, किया जा सकता है। तो यहाँ से गारंटी इस बात की है कि ज़ाहिर है बिला वजह या पहल नहीं की जाएगी, सेफ़ ही हैं सारी चीज़ें। असल में मसला ये है कि परिज़ाद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। आप एक छोटी सी बात भी लेके निकलोगे ना, आपको फुटबॉल बना लिया जाता है। 2 मई 2025 को जब मेरा इखराज का ऐलान होता है, लिटरली मुझे अगले 2 दिन में ऐसा लग रहा था कि मैं फुटबॉल हूँ, और मैं ही नहीं अकेली, जो लोग मेरे साथ हेल्प करना चाह रहे थे और इस बात को क्लियर करना चाह रहे थे कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या क्या है। एक को कॉल करो, हमें नहीं पता, फलां को पता है, हमें नहीं पता, पता होता तो भी नहीं बता सकते, फलां को कॉल करो, फलां को कॉल करो। जिम्मेदारी कोई उठाने को तैयार ही नहीं होता, और ऐसे लगता है फिर बाद में जब सारी चीज़ें देखो तो फील होता है कि ये लोग या क्या जान के कर रहे हैं। अब मैंने कल की नहीं पूरी सुनी, रात का टाइम था, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सो गई। लेकिन एक आम अहमदी को ऐसा फील होता है जब वो किसी क्राइसिस में आए। जब वो नॉर्मल चल रहा होता है तो मैं लेटर लिखती थी, जैसे हमारा एक पारा ख़त्म हुआ, प्यारे ज़रूर दुआ करें, 10 से 15 दिन में लेटर का जवाब आ जाता था। लेकिन इसका अब जो है 480 दिन हो गए हैं, कोई जवाब ही नहीं। और जिसको कॉल करो वो अगले को रेफ़र, अगले को अगला अगला अगला, और जो लास्ट बंदा होता है वो ब्लॉक कर देता है आपको। मतलब आप 10 कॉल्स के बाद पहुंचो कहाँ पर, हाँ जी सारे सवालों के जवाब यहाँ से मिलेंगे, वो जो यहाँ है उसको करो वो ब्लॉक। असल में बाजी मेरा जो परसेप्शन है ना, मतलब जो अब तक मैंने समझा है, टिकटॉक पर आकर ही समझा मैंने कादिरियत को। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मुझे ना ये एक सिंपल जो चीज़ है वो सिर्फ एक कल्ट लगता है। प्लीज़ फिर से सॉरी, माइंड नहीं कीजिएगा, आप दिल पे मत लीजिएगा। लेकिन अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? हेलो जी। तो मतलब निज़ाम है क्या है, एक जिसको कहते हैं ज़ोर पर, डंडे के ज़ोर पे आप खातून थी, आपको दबाना ज़्यादा इजी रहा। और अब नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे हैं, जैसे आप खुद भी जानती हैं कि गाली गलौज भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बहुत सारे जो एक्ट हैं वो जमात के अगेंस्ट भी जा रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें कुछ कह नहीं सकता। तो एक दादागिरी, गुंडागर्दी टाइप का चल रहा है जमात के अंदर ही कुछ।
कि आपकी बात को नहीं सुना जाएगा, आपको रीज़न भी नहीं दिया जाएगा, आप क्यों बैठी, ऐसी कुछ रीज़न थे ना आपके, मतलब कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है। तो ये बहुत ही उसके जो निज़ाम का जो निज़ाम ही अजीब है। मतलब क्या चाहते हैं, क्या करना क्या है, फिर एक चंदा लाइक देना ही पड़ेगा इस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, और फिर जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको नवाजा जाए। जो वो नीचे वाली आवाम है, आम अहमदी, वो आप खुद जानती हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स में है। और आज़ादी किस बात की आज़ादी है अगर आप अपनी मर्ज़ी से अपने अक़ीदे का इजहार नहीं कर सके या अक़ीदा अपना नहीं सके। अगर आपने जमात छोड़नी है तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये कैसी आज़ादी है, किस किस्म का फिर निज़ाम है जब आपको आपकी ज़रूरत के वक्त, आपकी परेशानी के वक्त सपोर्ट ना किया जाए, आपके सपोर्ट करने वालों के साथ कैसा सलूक किया जाए। और बाकी तरफ तो मैं जाऊँगी नहीं कि वो लेडीज़ के साथ क्या हो रहा है, ये बहुत वियर्ड हो जाती है चीज़ें। मेरे लिए शॉकिंग तब था, एक आम आदमी को आज़ादी हो या ना हो, लेकिन मुझे ये लगता था कि जो ओहदेदार हैं, मुरब्बियान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको इतनी आज़ादी है, लेकिन नहीं है। जब मुझे प्रैक्टिकल करना पड़ा, आना पड़ा इस मैदान में, तो मुझे यही समझ आई है कि बहुत सारे लोग कहते थे कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन हमें इजाज़त नहीं है। लेकिन ये नहीं पता चलता था कि किससे इजाज़त नहीं है। लाइक अगर कोई सवाल भी पूछना है तो वो सवाल नहीं, आप फ़लाँ से पूछो। अगर वो एंडिंग तक भी आप पहुंच जाओगे ना, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये लोग कॉल करें, और आई विश कि ये उस नंबर तक, उस शख्सियत तक पहुंच जाएं जहां पर कोई उनको कहे कि हाँ मैं ज़िम्मेदार हूं और मैंने आपकी शिकायत ले ली है और अब जो है मैं ज़िम्मेदार हूं। अगर उस जगह तक पहुंच जाते हैं तो एक आम इंसान का, अहमदी का बहुत भला हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन ज़िम्मेदारी नहीं उठाता कोई। निज़ाम में यही होता है ना कि हर कोई इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, मेरा माइक खुला होता है। मैं यही बोल रही हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे गलत साबित करें। पहले मैंने जो बात की थी, जाहिर से कि ये लोग कॉल्स तो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो स्वीडन में मैं तो कह रही हूँ पूछें, अहमदी पूछें कि दूसरी साइड की स्टोरी क्या है, मेरे से पूछने के बजाय। बहुत सिंपल है, अहमदियों के लिए तो कोई मसला नहीं है ना। उनको जवाब देते हुए तो जो ज़िम्मेदार हैं उनको कोई डर नहीं होगा कि वो रिकॉर्ड करके प्ले कर देंगे या कुछ ऐसा होगा। तो गुजारिश है मेरी कि वो अहमदी जो कि मेजॉरिटी है यहाँ पे, जो मुझे गलत समझते हैं, वो डायरेक्ट कॉल करें और उन ज़िम्मेदारान से रीज़न पूछें, क्योंकि जो बातें इधर फैल रही हैं अगर वो सच हैं और वही ज़िम्मेदारों ने बोली है तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप लोगों ने या तो बोहतान लगाया है, या अगर ये सच है तो मुझे वो फिर जो नाम वो ले रहे हैं तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट में जो है उन्हीं शख्सियात ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया। उन्होंने तो बल्कि कहा हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसलिए जी, तो मैं सुन रहा था, वैसे कॉल आई हुई थी, मैं कॉल पे था साथ में। तो भाजी देखिए ना, सफ़िया भाजी, बात ये है कि हम पर्सनल कभी गए नहीं इनके साथ ना इतना। आपको पता है कि हमारी एडी की ब्राड लगती थी, इनकी सारी ख़वातीन आके हमारे साथ बैठती थी, बात करती थी आके,
बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ इनकी ख़वातीन के साथ हम बात करते रहें। और ये सारी इनकी जितनी भी ख़वातीन हैं, ये सारी हमारी ब्राड पे आती रही हैं। और इवन आपको पता है कि बड़े गुस्से में आती थी और बहुत सारी हमें बातें भी सुना जाती थी, हम चुप करके सुन लेते थे। इन लोगों ने यहाँ पे उनको कर कर के मैसेजेस ब्राड्स के ऊपर उनको क्या क्या कि ये गालीबाज हैं, ये बदज़ुबानी करते हैं, ये हमारे काबिरीन की तौहीन करते हैं, आपने इनकी ब्राड्स पे नहीं जाना। इन्होंने अपनी ख़वातीन को बाकायदा ब्लैकमेल किया। उसके बावजूद हम कभी पर्सनल नहीं गए, लेकिन जब ये इस किस्म की हरकतें करेंगे, ख़ुद ख़वातीन की तस्वीरें लगा के, नाम लिख के टारगेट करेंगे और ये बदज़ुबानी और बदकलामी करेंगे। इवन आप इससे पीछे पहले आपको पता है कि आपकी किस किस किस्म की तस्वीरें लगती रही हैं और क्या क्या ये हरकतें करते रहे हैं। उसका एक दो बार हमने, आपको पता होगा कि मैंने ही आपकी ब्राड पे ही थोड़ा गुस्से में आके रिएक्ट किया था और आपने ही मुझे मना कर दिया था। बल्कि आप नाराज़ भी हुई थी और आपने मुझे कहा था कि नहीं, आपने ये नहीं करना, मेरी ब्राड पे आपने ये नहीं करना, आपने ये अल्फाज नहीं करने थे, ये सारा कुछ वो आपने बल्कि बड़ी नाराज़गी का इज़हार भी किया था उस वक्त। और मुझे उस वक्त बुरा भी लगा था, लेकिन शायद वो ठीक था उस वक्त आपका वो कि आपने मना किया मुझे। बल्कि उसके बाद एक बार फिर मैंने आके किया, मैं गुस्से में आ गया था और आपने उस दिन भी मुझे मना किया। और एक बार आपने मुझे ब्राड से नीचे भी उतारा। उस वक्त मुझे गुस्सा भी आया था आपके ऊपर, आपको याद होगा कि मैंने कहा था आज के बाद आपकी ब्राड पे नहीं आना, मैं ब्लॉक कर दूंगा ये वो। तो उस वक्त भी गुस्सा आया था और कई 2-3 बार ऐसा हुआ कि मुझे शदीद गुस्सा आया इनकी इन हरकतों की वजह से, लेकिन आपने मना किया तो हम खामोश हो गए। लेकिन ये देखें ना, बार बार वही हरकतें, बार बार टारगेट करना, बार बार नाम लेके, तो कब तक जो है वो बंदा बर्दाश्त कर सकता है। ज़ाहिर बात है, फिर जब बंदा रिएक्ट करता है तो फिर इनको तकलीफ़ होती है, फिर ये चीखते हैं। चौहान साहब क्या हाल है? ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मर्दानगी अब चलती ख़वातीन के ऊपर है ना, ये ऐसी बुज़दिल कौम है, हिजड़े हैं ये ऐसे, इनकी मर्दानगी ख़वातीन के ऊपर चलती है। टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे ख़वातीन को। तो वो पिछली बार इन्होंने करके समझ लिया था कि सफ़िया बाजी ने आगे से कुछ कहा नहीं है, तो यही हमारे लिए आसान टारगेट है, इनको ही दोबारा हिट करते हैं। इस बार वो उनके गले पड़ गया। जी माजरत चौहान साहब, आप कुछ बोलने लगे थे, क्या हाल चाल है? ठीक है चौहान साहब? ये अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तारिक भाई, मुझे एक बात बताएं। मैं इनसे अहमदियों से एक फरमाइश कर रही हूँ, फरमाइश और नहीं, अहमदियों से कह रही हूँ और इनसे फरमाइश कर रही हूँ। अगर गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। ये लोग घुमा रहे हैं फ़ोन मुरब्बियान को, यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि पहली बात तो ये है कि अहमदियों को जो बहुत शौक़ आ रहा है कि दूसरी साइड की स्टोरी, जो सफ़िया बाजी कहती है उसकी दूसरी साइड की स्टोरी क्या है, तो वो स्वीडन में मतलब नंबर पड़ा हुआ है ना वेबसाइट्स पे, क्या मसला है? आप फ़ोन करें और डायरेक्ट जो ज़िम्मेदार हैं उनसे पूछ लें कि दूसरी साइड की क्या स्टोरी है। और इनसे ये कह रही हूँ कि ये लोग तो अब घुमा रहे हैं फ़ोन, तो मुझे भी आइडिया आया कि ये लोग जो है सिर्फ स्वीडन में फ़ोन करके पूछ लें कि नाम ले लेकर कि लोग जो है कह रहे हैं कि मेरा इखराज इस वजह से हुआ है, बताने वाले स्वीडन के फ़लाँ फ़लाँ शख्स हैं, क्या ये बात सच है? और दूसरा ये कि आई मीन अगर इस वो सच्चे वो कह रहे हैं कि मैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मैनिपुलेट कर रही थी और ये था वो था व्हाटएवर, और प्लस उनका नाम लेके कर रहे हैं, तो फिर बताएं, पूछ लें। मतलब मुझे तो नहीं वो बताते ना, ये लोग पूछ लें। नहीं, ये तो ठीक है कि जिसको कोई इसमें इंक्वायरी करने की ज़रूरत है वो करे ऐसा, वरना हमें तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं जो कुछ आपने बातें बयान की हैं वो बिल्कुल जमात के अपने जो तरीके और जो रसूमात हैं उसी के मुताबिक ही है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। नीचे लेकिन जो शेख कोई आदि इंक्वायरी आया करना चाहते हैं जी, जैसे शेख आदि आया, ये फ़ोन उठाए, कॉल घुमाए और इसने जो बातें की हैं यहाँ पर
कि इस वजह से ख़राज हुआ है, कंफर्म कर ले। और अगर ये ऑलरेडी जिस तरह से इसका क्लेम है कि ये कंफर्म कर चुका है, तो फिर अपने पैरों पे खड़ा रहे और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए कि मैंने पता करवाया था और मुझे इस शख्स ने ये रीज़न बताया है। नहीं, असल बात ये है कि ये सारी बातें तो जमात को मौका दिया गया अदालत में कि ऑफिशियली वो बयान करें जो जो उनको इतराज़ हैं। उन्होंने तो नहीं कोई इतराज़ इस तरह के उठाए कि आपको इस वजह से निकाला गया, बल्कि वो तो आपको कह रहे हैं कि वो इसके लिए रेडी हैं कि आपको दोबारा जमात में आपको शामिल करें। हाँ जी, लेकिन फिर ये बात है ना कि या तो ये झूठ बोल रहा है, तो जाहिर है यही या झूठ बोल रहे हैं ना, इसको तो ये तो कुछ नहीं पता। झूठा है एक नंबर का, ये तो एक नंबर का कज़ाब है। है कि वो लोगों ने छुप कर इसके कान में ये बातें बताई हों और अब कोर्ट में जो है वो गलत बता रहे हों। तो आई वांट टू नो द रीज़न। अच्छा एक मिनट, मुझे चौहान साहब से एक बात पूछनी थी। चौहान साहब, ये जो हरकतें कर रहे हैं, अब मेरे पास ना इनका रिश्ता नाता जो है ना उसका सारा एक्सेस आ गया, सारी प्रोफाइल लजनात की। 58 साल से 20 साल से शुरू होकर 58 साल तक सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे लजनात की प्रोफाइल्स हैं, फ़ोन नंबर्स, कांटेक्ट, हर चीज़ है। पूरा मैंने डाटा वो उठाया वहाँ से, जिन्होंने प्रपोजल डाले उनके भी नाम नंबर सारा कुछ आया हुआ है। अच्छा, चौहान साहब, ये जो ख़वातीन को कर रहे हैं टारगेट, मैं अगर इनके रिश्ता नाता वाली वो प्रोफाइल्स यहाँ पे लगाना शुरू कर दूँ ख़वातीन की, विद नंबर, विद डिटेल, विद एड्रेस, विद वालिद साहब का नंबर, विद भाई का नंबर, जो इन्होंने वो अपने खुद शेयर किए हुए हैं, साथ घर का नंबर, कांटेक्ट, सारा कुछ अगर मैं यहाँ पे, और ये जो कॉल कर रहे हैं ना बड़े शौक से, वह फलाने मौलवी को कहा, अगर मैं उन लजनात को कॉल करना शुरू कर दूँ, हाँ, नंबर तो है सब सबके, आपका राइट है कि आप करें ऐसा। सफ़िया बाजी मुझे कह रही हैं कि मुझे हलफ दो कि तुम ये काम नहीं करोगे। मैं सफ़िया बाजी को कह रहा हूँ आप मुझे गारंटी दे दें कि वो अब किसी खातून को टारगेट नहीं करेंगे, गालियाँ नहीं देंगे, मैं हलफ दे देता हूँ। हाँ, अगर सफ़िया बाजी वो गारंटी नहीं दे सकती तो फिर आपको कैसे मना कर सकती हैं? मैं गारंटी क्या दूं? कोई मुरब्बी साहब, कोई वो बंदा बता दें कि जो कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार है विद इन जमात। मेरा तो कोई मुकाम ही नहीं, औकात ही नहीं है। बड़े से बड़ा मुरब्बी अमीर गारंटी नहीं उठा रहा। तो यही तो कह रहे हैं कि जब जमात को मौका दिया जा रहा है कि आप दूसरों की ख़वातीन की तस्वीरें आप टांग रहे हैं, कि हालांकि उनसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं ना, उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा है। मर्दों के साथ अगर आपकी लड़ाई तो उनके घर की औरतों को क्यों लगा रहे हैं? तो कोई जमात वाला किसी को मना नहीं कर रहा, तो जिसको उसके खिलाफ कार्रवाई का मतलब मिल रहा है मौका वो भी करे। हाँ जी, चौहान साहब, इन्होंने आमिर नज़ीर भाई की वालदा की 90 साल 80-90 साल उनकी एज है, उनकी इन्होंने तस्वीर लगा के जो कुछ लिखा, आपको याद है ना? हाँ, बेहुदा सारी बातें, बिल्कुल ठीक है। तो अब वो जर्मनी में नासिर भट्ट साहब का जर्मनी का डाटा अगर मैं उठाऊं वहाँ से रिश्ता नाता से, और रिश्ता नाता में जर्मनी की जितनी ख़वातीन के कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पे, उनका मैं लगाऊं, यहाँ पे सामने कॉन्टैक्ट लगाऊं, व्हाट्सएप पे उस नंबर पे कॉल करूं, उनसे करूं गपशप कि हाँ ये आपकी प्रोफाइल मैंने चेक की थी, ये आपने वो रिश्ता नाता में दी हुई है, आपका रिश्ता हो गया है, आपको कैसा मर्द हाँ या नहीं हुआ, या मैं तो फिर बड़ी डिटेल से पूछूंगा सारा कुछ। बिल्कुल, फिर नासिर भट्ट साहब को सुकून हो जाएगा। ये काम ये कर रहे हैं मिर्ज़ाई, जो कह रहे हैं हम इस्लाह के लिए आए दुनिया की, तो वो तो ये ऐसी बदबख्ती की बातें कर रहे हैं, दयूसी की बातें। उनको कोई रोकने वाला नहीं है, खलीफा की भी नहीं है मानते। नहीं, अब ये करें किसी खातून को टारगेट, मैंने बड़ी मुश्किल से एक्सेस लिया इनके रिश्ता नाता की, अब ये करें किसी खातून को टारगेट। इनकी मैंने वो रिश्ता नाता वाली सारी ख़वातीन की यहाँ पे सामने प्रोफाइल लगानी है विद नंबर, फिर जो उनको फ़ोन करता है करता रहे। हाँ, जब उनको हया का दामन उन्होंने छोड़ दिया तो फिर दूसरों से वो कैसे तवक्को कर सकते हैं? बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मिर्ज़ाइयों की इन हरकतों के बावजूद दूसरे मुसलमान लोगों ने बहुत ही तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। वो उनको वार्निंग देते हैं कि ना बाद आ जाए, ये हरकतें ना करें, और ये वार्निंग
के बावजूद बाज नहीं आए, इसके बावजूद मुसलमान अभी तक उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। हालांकि वो भी कर सकते हैं बड़ी सख्त कार्रवाई। तो इनको शर्म करनी चाहिए और अब भी बाज आ जाना चाहिए इन हरकतों से। हम्म, हम्म, हाँ दुख के से इम्यून हो चुके हैं। चलें, चौहान साहब आपसे मेरा एक सवाल है जी। कर लें चौहान साहब से सवाल, क्या सवाल है आपका? टेक्स्ट में है कोई स्पैरो स्पैरो, ये कोई सिस्टर है, पता नहीं सिस्टर है या कौन है, तो वो कर लें। वो उन्होंने लिखा था ना कि वो मिर्ज़ा साहब ने ख्वाब में देखा था कुछ परिंदे पकड़ रहे हैं, तो एक स्पैरो नामी जो है वो शख्स मिर्ज़ाई हुआ था, तो उन्होंने कहा देखो जी इल्हाम पूरा हो गया। तो वो वाले तो स्पैरो नहीं है। ये अच्छा सवाल है। सवाल पूछ रहे हैं कि आप हम्म, स्वीडन के अमले को क्यों नहीं बताते? आप निकल गए हैं तो आप समझ, आपकी तो रिश्तेदारियां जान पहचान होंगी ना, हम्म। आप अपना रोल क्यों नहीं अदा करते? मैंने तो उनको बताया था, वो कह रहे हैं ये सारा झूठ है, कुछ नहीं है, जो हमेशा से वो करते हैं। अच्छा नहीं सफिया जो बाजी, इस बात में मुझे कुछ याद आ गया। हम्म, कल वो आपने सुना था झूठ झूठ झूठ, सफिया बाजी? अच्छा, कल कॉल पे, कॉल हुई थी और उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, कुछ ऐसा ही था ना? हाँ झूठ झूठ झूठ, एमडी तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, झूठ झूठ झूठ। इन्ना लिल्लाह। और जब उनसे कहा सफिया बाजी आपने मिर्ज़ाइयों का कीमा करने वाली मशीन लगाई हुई, आवाज़ आ रही पीछे से। तो नहीं नहीं, मेरी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, पैरो कह रही हैं चौहान साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, हम सब इज्जत करते हैं। तारिक भाई अपना अपना रोल अदा करें प्लीज़, जितना हो सके एटलीस्ट अभी उनसे ये देखिए मैंने ये मुतलका काम लोगों से करें। बात की थी, मैंने यहाँ बात की थी, उन्होंने कहा नहीं ये सब झूठ है, ये बातें बनाई गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब उनका मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा एक काम और करें प्यारे जी भाई, हाँ, आप उन्हीं मुतल्लिका लोगों को फ़ोन करके उनसे कहें कि आप जितने आप तक पहुंच चुके हैं सारे सबूत, लेकिन आपके इस इखराज के बाद जो मेरे साथ सलूक हो रहा है सोशल मीडिया पर, क्या वो जानते हैं उसको? मतलब नहीं वो वो कहते हैं जानते हम हैं वो मैं भेज। हाँ, वो मैंने जो पूछा था वो कहते हैं हम ये देखते ही नहीं है, हमें नहीं पता कि अच्छा, मतलब टिकटॉक पे व्हाट्सएप क्या होता है। आईडी वीडियोस भी नहीं देखते? मेरी हाँ सारी, आपकी और मेरी सारी बातें देखी जाती हैं स्वीडन में, एक एक बात। लेकिन वो मानते नहीं है ना, यही तो मसला है फिर इनका। इखराज किस बिना पे किया? फिर तारिक हाँ भाई इखराज किस बिना पे किया टिकटॉक तो के ये ऊपर भी नहीं वो लेके? बताते। देखते नहीं है वो तो? तो आपने देखे ना, आप अदालत में आपने इनसे ये पूछा है किस बिना पर किया, तो आपको जवाब मिला। वो कहते हैं कि अ, एक एक जवाब ये मिला है, हाँ भला क्या था, भला कि मैंने प्यारे हजूर के ख़िलाफ़ बातें की और ये वाली, और उसका सबूत ये है खलीफा वक्त वाली आईडी। हाँ हाँ, तो फिर इसका मतलब तो जवाब मिल गया फिर आपको। जज ने पूछा हम्म कि आपको कैसे पता कि वो जो बैठी हुई बात कर रही थी वो मैं ही हूँ? तो उन्होंने हम्म कहा कि हमने आवाज़ से पहचाना था, हम्म और सोफिया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये मैं हूँ। हम्म और मैंने बताया, मैंने कहा ये आईडी है भाई, आईडी नाम हम्म नज़र आ रहा है, लेकिन हम्म। क्या इस बात पर अगर इखराज हो सकता है, इसका मतलब है टिकटॉक की वजह से हुआ, इसका मतलब वो देखते हैं। हम्म।
नहीं, आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन चौहान वो साहब, मानते नहीं है ना। हाँ जी। दुनिया की इतनी बड़ी बेवकूफ़ कौम आज तक आपने देखी है कि कोर्ट में एविडेंस क्या दे रहे हैं कि ये खलीफा वक्त नाम की एक आईडी है, उसके साथ बैठी हुई है। ये हमारे खलीफा की तौहीन हो गई है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा। मतलब अगर वो सही भी हों तो बंदा पूछे कि उन्होंने टिकटॉक से ही अखराज किया ना। तो दूसरा ये कि अगर टिकटॉक नहीं देखते तो व्हाट्सएप के ऊपर वो सारा कुछ इनको भेजा जाता है। व्हाट्सएप भी नहीं देखते नहीं, और वो ये सारा डिनाई कुछ करते देखते हैं। हैं। पिछली बार जब सीकर ने कॉल की थी, विद इन 5 मिनट्स उस बंदे को पीछे से कॉल पहुंच गई थी कि आपकी लाइव टिकटॉक पे चलाई जा रही है कॉल। तो मान लिया नहीं देखते हैं, वो तो पहुंच गई थी 5 मिनट। मान लिया नहीं देखते हैं तो हाँ, कोई कॉल करके उनको दिखाई दे, कोई सुनाई दे उनको कॉल करके। वो तो देखते तो यही सारा तो मैं कुछ पूछ हैं, रहा हूँ। लेकिन वो इन मानते सबको नहीं पता है। है, ये है मसला, मसला ये चौहान है। साहब, इन सबको पता है, सब एक दूसरे को गालियां देते हैं, हाँ, लेकिन ये वहाँ पे क्यों नहीं बताते जाके? जिनको कॉल्स का बता देते हैं कि आपकी कॉल चलाई जा रही है, उनको ये क्यों नहीं बताते कि हम शातमियत कर रहे हैं, अम्बिया को गालियाँ दे रहे हैं, उम्महातुल मोमिनीन को गालियाँ दे रहे हैं। इवन एक झंडे के नीचे एक खलीफा की बैत में एक दूसरे की माँ बहन किए जा रहे हैं। हाँ। नहीं, लोगों ने तो बहुत कुछ बताया, आपको पता है। ये बात तो आपकी ठीक है। अली अकबर का बयान भी मौजूद है। वो कहता है कि वो बैतुल फतूह में बाकायदा पूरा सोशल मीडिया का सेल है। सारी सोशल मीडिया की ब्राड्स जो हैं वो वहाँ पे वॉच की जाती हैं, मॉनिटर की जाती हैं। हर ब्राड का इनको पता होता है। लेकिन ये ब्राड्स जो हैं जहाँ पे गालियाँ दी जाती हैं, जहाँ पे बकवासात और खराफात होती हैं, वो ब्राड जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाती हैं। सफ़िया बाजी अगर किसी ब्राड पे बैठ के बात करनी है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है। ये क्या रोला है? मैं खुद इसकी गवाह हूँ। इखराज से पहले मैं बाकायदा उस टीम का हिस्सा थी जहाँ पर उन्होंने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी थी। और उस बंदे ने इखराज के बाद कहा था मेरा नंबर ब्लॉक कर दें, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानती हैं आज के बाद। मतलब इतने वो हिम्मत वाले थे। पहले वो कहते थे कि आपने हमने ऐसे करना है। उन्होंने ड्यूटीज़ असाइन की हुई थी बाकायदा कि एक वक्त में एक बंदे की बदतमीज़ी, शातमियत, वॉटएवर एक रिकॉर्ड करनी है, एक वक्त में सारी जमा करनी है और प्यारे हजूर को एक वक्त में एक की शिकायत करनी है। ये सारा काम तो सिस्टमेटिकली हो रहा था। तो ये कैसे नहीं पहुंची वहाँ पे? और वो शायद नादिर साहब हैं, उन्होंने खुद बताया था। वो वीडियो भी कल परसों मेरे सामने से गुजरी है कि सब कुछ पता होता है। लेकिन अगर स्वीडन वाले इतने भोले हैं और उनको नहीं पता और उन तक सिर्फ मेरी एक वीडियो पहुंच गई है जिसकी वजह से अखराज हुआ है, तो बाकी वीडियोस आप लोग पहुंचा दो। शायद मेरी आवाज़ में इतनी वो ना हो। नहीं, पहुँचा जितनी मर्ज़ी दें, दूसरा है कि उनको सारा कुछ पता है, लेकिन वो डिनाई करते हैं ना। यही तो हमेशा से उनका ये एक स्ट्रैटेजी रही है कि बातों का आपने डिनाई करना है। नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता जी, हमने तो देखा। तो पता तो सारा कुछ है अरे उनको। भाई, वीडियो भेजकर फौरन आप अगर उनको कहें देखो और फिर बात करो, फिर भी डिनाई करेंगे क्या? चैनल पे देखी थी मैंने।
वो जो मुरब्बी साहब थे ना, वो इंडिया वाले, उन्होंने फ़ौरन कॉल करके आज़म साहब को मेरी शिकायत भी लगा दी, जबकि मैंने उनसे जो है एज़ अ मुरब्बी पूछा था। और उसके अलावा जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, मुरब्बियान भी और वो सीनियर थे ओहदेदार, उन सब ने मुझे यही कहा कि ये बात गलत है और इस पे एक्शन होना चाहिए, आप हमें भेजें सारी वीडियोस, हम इस पे बात करते हैं आगे। या मतलब ऐसा क्या मैं तरीका इख्तियार करूं या ऐसा क्या इख्तियार किया जाए कि जिसकी वजह से स्वीडन में बैठे हुए मासूम, जो कि अभी भी मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, वो पहुंचती है एक एक लफ्ज़, स्पेशली कोर्ट की वजह से, और तारिक भाई की वैसे भी रिकॉर्ड होती है। तो प्यारे स्वीडन के लोगों, क्या करूं मैं ऐसा कि आप लोगों तक ये बातें पहुंच जाएं? तरीका आप बता दें। जो एक तरीका है ना, एक तरीका जो मुझे समझ आती है ना, वो यही है कि मैंने सीडीज खरीद ली हैं, वो यूएसबीज अच्छी किस्म की खरीद ली हैं। अब जो है ना, ये सारी वीडियोस वो सारी अपलोड करके मैं कोर्ट के ज़रिए जमात को भेजूंगी। तो फिर जमात के पास कोई और चारा नहीं है कि वो एक्सेप्ट अगर करके उसके ऊपर वो एक कोर्ट में आ जाएगा क्या, हाँ जी, फिर तो नहीं वो कह सकते कि हमें नहीं पता। हाँ, वो ये वो कोर्ट में कह चुके हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता। एक मिनट, अबू बकर भाई, अबू बकर जी, अहमद माजिद साहब कौन है आप? कॉल डाल रहे थे काफ़ी देर से आप। अहमद माजिद साहब, अहमद साहब कॉल डाली आपने 2-3 बार, खैर है, कौन है आप? मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं अहमदी हूँ जनाब। आप कॉल डाल रहे थे जी, कोई बात करना चाह रहे हैं? मुझे पता चल गया था आप एमपी हैं, और जिन्होंने आपको इनवाइट करके बुलाया मुझे उनका भी पता चल गया था जी। क्या बात करना चाह रहे हैं? मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे नहीं, वो नीचे शेयर पता चल जाता है, जो बंदा शेयर करता है ना वो पता चल जाता है नीचे जी। बात करें आप। किसने शेयर किया? चले मैं बाद में बताता हूँ आपको जी, बात करें आप। तो बताने आए हूँ कि मैं रेडी हूँ कॉल करिए। नहीं, क्या आवाज़ की समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे ये बताएं। मैं अगर आया हूँ तो गलत आया हूँ आपके पास? नहीं, आप बात करें, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? आप कॉल डाल रहे थे, क्या बात करना चाह रहे हैं? वालेकुम सलाम हमदा भाई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे, अगर आप भी अहमदी हैं तो हम आपस की बात है, ये चौंक में खड़े होके हमें नहीं चाहिए कि इसको सबको सुनाएं। यहाँ पे आपके साथ दुश्मन भी होते हैं, सज्जन भी होते हैं।
हर घर में लड़ाई होती है, हर पार्टी में जो लड़ाई होती है, हर जमात में लड़ाई होती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चौक में खड़े होके हमारे जमात के कोई मुरब्बी हो या कोई आम फर्द भी हो, मैं तो कोई भी हो आम, उसको भी यहाँ पे बैठ के डिस्कस नहीं करना चाहिए। आपकी मेहरबानी है, अगर आपको है तो मैं अगर आपका मदद कर सकता हूँ, कोई है प्रॉब्लम है तो मैं खुद जर्मनी रहता हूँ, मैं एक बस पे आ रहा हूँ। कर सकते हैं मदद, आप हाँ मदद जी, कर सकते हैं भाई, और आपकी आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। आप मेरी हाँ मदद कर जी, सकते हैं। और जी ये मैं अमदी करूँगा। नहीं है, ये पोस्ट नहीं है। आपने यहाँ पर ना जो चौराहे वाली बात है ना, अफसोस की बात है कि अहमदी यहाँ पर चौराहे पे बात कर रहे हैं। आप एक अच्छे अहमदी भाई कौन हैं, कर आप रहे हैं? सिर्फ कौन कर रहे स्वीडन हैं? के अहमदी, गलत कर रहे हैं ना, कोई भी है। यही रोकना है, यही रोकना है। मैं क्योंकि आप भी बहन है, तो सुन लेना, आप भी बहन है और जो दूसरे हैं वो भी बहन है, भाई है हमारे, ठीक है, बहनें हैं भाई हैं सारे आपस में। हम्म। अगर आपकी कोई गलती है या उनसे कोई गलती हुई है, वो हर इंसान से होती है, मुझसे भी हो जाती है, मैं भी गलत करता हूँ, आपके घर में भी लड़ाई हो जाती है, हमारे घर में भी हो जाती है। ये तो बिल्कुल नहीं कि फिर बाद में चौक में खड़े हो जाए सारे मिलके, ये बात ये है। बात और इनकी इस चौंक में जो बात करते हैं ना, उसकी वजह से ये जो जाहिल मुखालिफ है ना, ये फायदा उठा लेते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, इसकी वजह से ही कह रहा मैं हूँ भी ना। यही कह रही और हूँ, मुझे मैं भी यही कह रही हूँ। मुझे मुझे देखें, बात सुने, जब आप माशाल्लाह बच्चों वाली होंगी, आपके अगर आप किसी बच्चे को सजा देती हैं ना, अपने बच्चे को, छोटा हो या बड़ा हो या कोई हो, तो ये नहीं कहते कि माँ गलत है, उसमें बच्चे की गलती भी आ जाती है, कई दफा माँ भी गुस्से में दे देती है, ठीक है। हाँ, ये ये नहीं कि गलत वो बाद में बच्चा जाके चौक में खड़ा हो गए माँ को और किसी को कहे मैं बुरा भला, ये मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरी माँ नहीं। फोत हो चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि किसी की वो माँ बहन भाई किसी को चौक में ना खड़ा करे, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी मैं आप बोलो। आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ अहमद भाई। बात ये है कि मैं ये सिर्फ चाहती हूँ मेरी ये मदद कर दें कि किसी तरह से, मैं रहती हूँ स्वीडन में, किसी तरह से स्वीडन के अमीर साहब, मुरब्बियान, किसी को कॉल करके आप सिर्फ ये बात समझा दें कि सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे लोग चौंक पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, इसको रोकें। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें या मुझे इनबॉक्स में अपना कर दें, मैं आपको बताता हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला मेरी यहाँ जर्मन में मीर साहब तक और मुरब्बियान तक, जो आपके आप स्वीडन पर्सनल के नंबर ना मुरब्बी हैं मांगे ना, अहमद साहब, माजरत मेरा के ले साथ लें, आप मेरा ले खवातीन से लें, नंबर ना मांगे। रुकें मेरा रुकें ना। ले लें। आप एक काम करें, आप अमीर साहब का नंबर दे दें, अमीर साहब से वो खुद बात कर लेंगी। कौन से उनका, मैंने मैं बात ये करवा है, रही हूँ उससे, मेरी बात सुन मैंने ही लेना, कॉल करनी है, जो आप बात आपके करिए मेरे मुरब्बी भाई। हैं ना, स्वीडन के जो मुरब्बी साहब हैं ना, मैं आपको वो बताता हूँ। जो स्वीडन के मुरब्बी साहब हैं, हमारे साहबका मुरब्बी साहब थे मनान साहब मुर्तजा मां, उनके ससुर हैं, थे, जो ससुर हैं, ठीक है, हमारे मुरब्बी थे, अब वहां से ट्रांसफर हो गए हैं। अगर आपको मेरा नंबर ले लें, मैं आपका, मेरी बहन है, मुझे आपसे नंबर से कोई दुख नहीं होता, मैं चौक में बैठ के अपना नंबर देने को तैयार हूं। मेरा नंबर ले लें, आपको मैं वहां के जो मुरब्बी साहब हैं उनसे और आपसे व्हाट्सएप पे मिलके वो मुरब्बी साहब बात क्या है इनको क्लियर करें, ठीक है। अगर जरूरत हुई तो मैं आप अपने जर्मनी के जो नेशनल मुरब्बी साहब हैं, मैं जर्मनी में रहता हूँ, नेशनल मुरब्बी साहब से मिलके या मीर साहब से मिलके, या वो जो होते हैं हमारे, क्या नाम है, नेशनल क्या नाम है, ज़ईम अंसारुल्लाह, ठीक है, मुरब्बी, उनसे मिलके कहूंगा कि यार ये नहीं होना चाहिए हमारी बहन के साथ, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है उसमें नहीं होनी चाहिए, और उसको चौक में खड़े होके करके बात नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि स्टेप 1 आप जो है ना, किसी को भी जो है ना, जो जिम्मेदार हैं स्वीडन में, सब मुझे जानते हैं, बस उनको ये इत्तला दे दें
कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप कॉल करके पूछ लें कि क्या मेरे अखराज के बारे में सारी खबरें आप दे रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे लोग चौंक में खड़े होकर इल्ज़ाम लगा रहे हैं स्वीडन के मुरब्बी साहब पे कि वो सारी इत्तलाएं दे रहे हैं। तो आप झूठ है, मामले का पता करवा दें सिर्फ, वही ना। ये झूठ बोलते हैं। मुरब्बी वही तो, और एमडी तो हमारे मुरब्बी ये काम नहीं करते भाई, बस नहीं ये करते। करवा दें आप, मैं आपका एहसान जिंदगी भर मानूंगी कि उनको पता हो कि उनका नाम लेकर लोग, और अगर वो कहेंगे ना कि यकीन नहीं आ रहा, तो मैं सारी वीडियोस भेज दूंगी आपको। ठीक है, आप मेरा नंबर ले लें, मेरी बहन है आप, मेरा नंबर ले लें, ठीक है, ठीक है, मैं आपका ये आप काम करवा दूंगा। ठीक है, आप ये कर देंगे, मैं आपको दुआएं दूंगी, क्योंकि इस तरह से जमात की बड़ी बदनामी हो रही है। यहाँ पर कोई भी उठता है वो कहता है ओ मैंने कॉल की थी स्वीडन, उन्होंने कहा कि ये तो बच्चों को वर्गला रही थी, कोई कहता है ये बच्चों को पता नहीं क्या कर रही थी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बस ये पता कर दें, या उनको पता भी नहीं करें, उनको बता दें कि उनका नाम ले लेकर ये बातें हो रही हैं। ठीक है, वो मैं कर लूंगा। ये वही हैं। नहीं, वो ख्वाजा साहब, ये वो ख्वाजा साहब नीचे बैठे हैं नीचे कॉल डाल के। जब मैं उनको कॉल डाल रहा था उस वक्त नीचे ऊपर आ नहीं रहे थे। अब ख्वाजा साहब ने कॉल ऐसे डाली हुई है, लटक गए हैं सीढ़ी के साथ ना, नीचे हाथ ही नहीं छोड़ रहे। बस अहमद वाजिद भाई मेरे वीर आपने बस ये काम करना है, फोन करना है, फोन करना है स्वीडन साहब को, स्वीडन में किसी भी जिम्मेदार को, और उनको ये बता देना है कि उनका नाम ले लेकर यहाँ पर सोशल मीडिया पे लोग जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, और अगर वो सबूत मांगेंगे तो मेरा काम है। नीचे ये ख्वाजा टी बैठे हुए हैं, ये हैं कज़न हमारे बड़े मुरब्बी साहब के, हेड मुरब्बी साहब के। ख्वाजा टी साहब एक दिन आके कहते हैं मैंने पता करवा लिया है, मुझे सारा कुछ पता चल गया आपके बारे में। और फिर उन्होंने एक लफ्ज़ भी कहा करैक्टर के ऊपर। फिर आए हमारे राजा अताउल मनान भाई, और उन्होंने भाई साहब राजा अताउल मनान साहब, और वो इनको समझा के ले गए। उसके बाद जो है वो ख्वाजा साहब ने कुछ नहीं बताया रीज़न। तो मैं अब आपसे ये नहीं कह रही, मैं आपको किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहती, मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि जो जमात की बदनामी हो रही है, ये जमात की जो बदनामी है ना, वो ना हो। तो आज लगता है कि ये ख्वाजा टी भाई मसले का हल कर ही देंगे। जी जी, बस कहीं लिख लें, मैं मेरा ले लें। किन्होंने दी गालियां जनाब? क्यों, क्या आप बच्चों वाली क्यों मसाले लगाते हैं आप? आपको नहीं कहा, आपको नहीं कहा। वो किसी और को। वालेकुम सलाम। क्या किसने गाली देनी है मुझे? ख्वाजा साहब आपने मेरा मसला हल नहीं किया। मैंने आपको उसका हल बता दिया था, आप मानी नहीं। हर दफा यही कहते बता दिया था, अब तो बता दे, मैं कोई गजनी हूँ जो इतनी जल्दी भूल जाती हूँ? क्या हल है? नहीं, आपको कहा था कि आप अल्लाह से दुआ करें और सोशल मीडिया को छोड़ दें, अल्लाह ताला मसला हल कर देगा। आपने दोनों बातें नहीं मानी। ये आपने मेरा माइक बंद करके, क्योंकि मैं भी यार अबू बकर भाई आप बीच में बोल पड़ते हैं, बात तो करने दें, मैं चुप करके। अहमद भाई एक मिनट बात सुने, वो उनका ना वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो आप जरा माइक बंद रखें, वो एक दूसरे को डील कर लेंगे खुद ही। लेकिन अहमद भाई आपने जो है ना बस मेरी बात पहुंचानी है। सोशल मीडिया पे जो हो रहा है ना, आपने ये कहना है उनको कि खुदारा इसको रोक लो, क्योंकि इसमें जमात की बड़ी बदनामी है। नहीं तो बाजी आपको क्या कहा था कि आप सोशल मीडिया पे ना आए, तो आपने बात मानी? तो इससे मेरा मसला हल हो जाना था। हाँ जी, हो जाना था। मैं कर चुकी हूँ, मैं ये कर चुकी हूँ। मैंने नहीं किया आपने। मैं आपको 6 महीने से देख रहा हूँ जो आप कर रही हैं। आई हूँ ना, जो जमात के में हुआ है,
जो जो जमात के खिलाफ आप कर रही वीज़ा हैं, क्या था खिलाफ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये देखे तो ऊपर अल्लाह लगाए। आप चौहान साहब के साथ मिल के बैठती हैं और ये जमात को, खलीफा सानी को, हर एक को ये गालियां देते हैं और बेशुमार लोग ख्वाजा ऐसे साहब लोगों के साथ। एक मिनट चौहान साहब, अपना एक मिनट चौहान साहब, आप माइक बंद रखिए। ख्वाजा साहब, ये जो आप हरकत करने लगे हैं ना, ये ना करें बराए मेहरबानी। चौहान साहब बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। चौहान साहब नहीं, तब मैं तक कोई बात नहीं करते जब आप उनको नहीं छेड़ेंगे। अब आप उनको छेड़ रहे हैं, वो जवाब देंगे और फिर आप कहेंगे देखें जी हमारे साथ जाती हो गई है। नहीं, ये हरकत ना मैं करें, उन चौहान साहब को कह ना नहीं रहा, करें ये हरकत ना करें। मैं चौहान साहब को कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ सफिया बाजी को। वो बात तो सुने ना, देखिए घाट का मामला खास करें। सफिया बहन एक मिनट, ख्वाजा साहब बात ऐसे है ना कि पंडित लाल नेहरू का ना आपकी आप ख्वाजे के गवाह डड्डू सारे बोल पड़ते हैं, उनको बात तो करने दें बाद में। बाजी सफिया नहीं, नवान साहब आप, यही बात है बाजी सफिया, अहमद भाई आप एक मिनट रुक बोलती जाना नहीं है, यार। दूसरे सारे बोल पड़ते हैं। ये गलत होता है ना, आपके पावर में सारे बोल पड़ते हैं, ये गलत बात है ना, ये गलत होता है ना। चलिए आप बोले। बात सुनो, एक बात सुनो, यार बात और सुन तो लो, और सुन लो। सुन लेना, तुम बात काट आप चुप करो ना, आपका मसला नहीं है, मसला सफिया बाजी का है। आपने हमारी ब्राड पर एक बंदे को काट कर दिया ना, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। सुन लो भाई, ख्वाजा भाई आराम से बारी बारी सुन लेते हैं जिसे। हाँ, मैं सफिया ख्वाजा साहब बात सुन ले, फिर आप सच्चे यार आप बात बाजी सुनो, सफिया, आपका आपकी तो और मसला ख्वाजा ही साहब नहीं की है। बात हो रही है, किसी को बीच में आने की जरूरत क्या है, मुझे ये बताओ। यार एक मिनट रुक जाओ मेरी भाई, आपकी एक तीसरा मिनट सबके माइक यार, सारे माइक, एक मिनट रुक, सारे माइक बंद करो। नईम भाई एक मिनट रुक जाओ। नईम भाई आप अपनी बात करें। ख्वाजा साहब, अहमद साहब, देखें यहाँ पे पैनल पे बैठे हुए हर बंदे को हक है बात करने का। कोई डिबेट नहीं हो रही कि सिर्फ ख्वाजा साहब ने और सफिया बाजी ने बात करनी है, हर बंदा हक रखता है। हाँ, कोई बंदा गलत बात करे उसको मना करना वो मेरा काम है या मॉडरेटर्स का काम है। आपने चौहान साहब के बारे में बात करने की कोशिश की, मैंने जैसे आपको रोका, ये भी अगर गलत बात करेंगे इनको भी रोकूंगा। वो अपने अगर अच्छे अंदाज से कोई बात करते हैं तो उनका हक है। जी नईम भाई आप करें बात। अच्छा, मेरा एहतजाज भी चौहान साहब को रोकने पर, चौहान साहब की तरफ बात करने पर की वजह पर था कि देखिए बात इस तरह है कि पंडित लाल नेहरू ने ना मिर्जाई जमात को अंग्रेज का पिट्ठू जमात कहा था, लेकिन उसके बावजूद बशीरुद्दीन महमूद साहब 1936 में लाहौर उनके इस्तकबाल के लिए सुबह 6 बजे बैंड बाजों के साथ गए थे। यही वजह है, ये बात गलत नहीं की आप जाहिर साहब, ये गलत है, ये सही है बात जो ये कर रहे हैं आप, हमें तो कह रहे हैं यही सफिया बात, इसमें कोई गाली क्या है? और सही है, आपकी नजर में सही होगी। अच्छा इसीलिए हवाले हमारे पास भी बहुत होते हैं। आपके जो है ना जमाते हैं, उनके भी हवाले किताबें बहुत छपी हुई हैं, लेकिन अच्छा, हम चले उस पे अहमद बात नहीं साहब, करते, हम भाइयों की तरह बहन से बात कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाए। अच्छा, अब आप किसने बात करनी है जी? ख्वाजा साहब आपने करनी है या अहमद साहब आपने करनी है? कौन बात करेगा? ख्वाजा साहब करें बाजी सफिया के साथ सिर्फ। ले जी, कर लें जी, ख्वाजा साहब बात कर लें, बात सफिया बाजी कर लें आप बात। अब बीच में कोई ना बोले क्योंकि आप लोगों की ब्रॉड है और मसा कोई मेरे पास मेरे अच्छे से भाई बात करने आए हैं तो आप लोगों को फौरन जेलसी शुरू हो गई। मुखालिफ हो वही ना, मसा ख्वाजा भाई आए हैं उनसे बात करने दो मुझे, खबरदार। मसा क्या होता है? मसा ये होता है ख्वाजा भाई, मुझे एक बात बताएं कि आपके घर में तो जाहिर है माशाल्लाह खवातीन होंगी, जो बड़ी उम्र की खवातीन हैं वो प्यार से या इज्जत में कोई छोटे लड़कों को बेटा कहती हैं, जमात में कहते रहते होंगे। क्यों नहीं है ना? जैसे कोई आता है मिलना तो क्या हाल है बेटा, जी क्यों नहीं कहती हैं। तो उसके लिए जो है वो फीड करवाना जरूरी होता है उस औरत का। उसके लिए जरूरी है कि वो औरत उसको बेटा कह रही है और उसको वो
आप किधर बात उसको लेके वो जा रही हैं? छोड़ें, सही सही बात करते हैं अच्छे इंसानों की नहीं नहीं तरह। नहीं नहीं, आप मुझे इसका इसलिए जवाब दें क्योंकि मैं इनको दिखाना चाहती हूँ कि हमारी जमात में औरत की बहुत इज्जत है, और बेटा कहने के लिए वो सब नहीं करना। सॉरी। देखें, मैं आपको अब बाजी माइक कह रहा बंद हूँ, बाजी कह रहा हूँ, तो मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा ना। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, ऐसा है। अब सरिया भाजी आप माइक बंद करें ज़रा, आप माइक बंद करें। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि बी स्ट्रॉन्ग, आप या तो बात ना किया करें या फिर वो जो है ना उसको फिर दिल पे ना लिया करें। अच्छा ख्वाजा साहब, बात यह है कि आपकी जमात के कनाडा के एक बहुत अजीम मुबल्लिग हैं जवाद साहब। जवाद साहब फरमाते हैं सफ़िया बाजी को कि आप इनको बेटा कहती हैं, सीकर को मतलब गैर अहमदी अगर कोई है तो उसको बेटा कहती हैं। तो वो इनको कह रहे हैं, मैं आपको ऑडियो सुना दूंगा मेरे पास पड़ी, वो कहते हैं अगर आप इनको बेटा कहती हैं तो आपको इनको फीड कराना पड़ेगा, दूध पिलाना पड़ेगा। तो ख्वाजा साहब क्या जमात में ये रिवाज है कि अगर किसी को मोहब्बत से, कोई प्यार से, मतलब एहतराम से, इज़्ज़त से कोई बेटा कहे, या कोई किसी को माँ जी कह के मुखातिब, मैं सफ़िया बाजी को अपनी वालदा की जगह पे समझता हूँ, मेरी वो माँ की तरह है। इसी तरह आपकी जमात में भी होगा ना, बहुत सारे लोग एक मतलब आपका बेटा किसी को, किसी खातून को इज़्ज़त से एहतराम से माँ कहता होगा, या कोई बुज़ुर्ग खातून आपकी जमात की आपके बेटे को बेटा कह देती होगी। तो क्या वो फिर मतलब ये रिश्ता लाजमी है कि वो उसको दूध पिलाए, फीड कराए, तभी उसको बेटा कह सकती है? ये आपके जवाद साहब का लगाया हुआ हुक्म है, जमात अहमदिया के अजीम मुबल्लिग ऑफ कनाडा जवाद YYC। वो सुनो तो सही। अब बात यह है कि मुझे नहीं पता कि ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और क्या उस वक्त इनके आपस में झगड़ा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग मुझे सुना नहीं दें, पता। ठीक रिकॉर्डिंग है, सुना नहीं दें, नहीं, अभी ठहर और रुक तो रिकॉर्डिंग सुना दें। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब बात ये, ओ चलो चौराहे हाँ में कर ली, ब्रॉड पे बैठ के आगे की है। बात तो सुनो, बात तो सुनो। बात ये है कि ये सफ़िया भाजी हैं ये अहमदी, ठीक है। ये अपने आप को अभी भी अहमदी कहती हैं, चाहे कोई इखराज भी हो जाए ना किसी का, फिर भी वो अगर वो सच्चे दिल से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को मानता है तो वो सच्चा अहमदी है। हाँ, जो इंतज़ामी मामला में अगर साहब किसी पहली को और आखिरी कोई, वार्निंग है, इधर अलैहिस्सलाम नहीं, मिर्जा साहब तक ही रहे, अलैहिस्सलाम इधर हम नहीं सुनते ना करने नहीं देते हैं वो, प्लीज। चलो ठीक हो गया, वो सफ़िया बाजी चलेगी, आप बात करने की कोई फ़ायदा नहीं आप लोगों से। आप सफ़िया बाजी को हमने खुद उतारा है क्योंकि वो बात ऐसी हम है भी, कि हाँ हमारे जी, लिए ये वो बड़ी तकलीफ दे है कि इसी वजह से उनकी माफ़ी नहीं हो रही कि वो गैर अहमदियों को इकट्ठा करके आप भाग जाती हैं। अच्छा, अगर उसकी कल उसकी अगर माफ़ी नहीं हो रही तो उसकी वजह ये है कि आप उनके खिलाफ ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करें, आपके लोग हम बैठ के। बिल्कुल, मैंने अभी तक एक भी फिक्रा नहीं उनके खिलाफ बाजी कह के अबू पुकार रहा बकर हूँ। भाई ज़रा इनको वो ऑडियो सुनाएं, इनको सुनाएं ज़रा वो। अच्छा ख्वाजा साहब माजा साहब, सफिया साहिबा नीचे माजा बैठी साहब सुन रही हैं थल्ले आपकी आ बात। जाओ, होना सिर्फ बदतमीजी करनगे। हाँ कोई हुण बदतमीजी नहीं हकीकत खुलन करेगा, लगी है ना, सिर्फ और आपको थल्ले इतना उतर कहा जाओ, है यार। एक मिनट, हुण लगी हकीकत खुलन। हाँ हाँ सुन ली है मैंने। अब वो उनको भी कह रहे हैं कि थल्ले आ जाओ, वो उनको भी कह के गए कि थल्ले आ जाओ, हुण हकीकत खुलन लगी है, हुण सच खुलन लगा जी इत्थे, हुण थल्ले आ जाओ, क्योंकि हुण ते जवाब नहीं ना दे होना। ख्वाजा साहब जवाब नहीं है ना, बात यह है कि जवाब नहीं है। आपकी जमात में ख़वातीन की ये इज़्ज़त और ये एहतराम है ख्वाजा साहब कि अपनी माओ बहनों बेटियों को आप ये इज़्ज़त और एहतराम देते हैं, और दूसरों फिर उनको भी कह रहे हैं कि तुसी भी थल्ले आ जाओ और साढ़े पल्ले रहा कुछ नहीं। मतलब आपके वो बेशरम लोग, बेहयाल लोग जो हैं वो बैठ के ख़वातीन के बारे में ऐसी खराफात और बकवासात करें, और जब आपको सामने रख के पूछा जाए कि बताएं, लेकिन साथ ही दूसरे बंदे को भी कह दो कि थल्ले आ जाओ, उनके तो जवाब ना देना पै जाए। अहमद साहब आपको भी यही लगता है कि आपको अब नीचे चले जाना चाहिए, अब बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब अहमद साहब माइक म्यूट अनम्यूट करें।
अहमद साहब आप बात मेरी सुन रहे हैं, लेकिन आप अपना माइक अनम्यूट करें और सिर्फ इतना जवाब दें कि जैसे कि ख्वाजा साहब कह रहे कि हुण थल्ले आ जाओ, हुण थे गल करन दा कोई फायदा नहीं, तो आप भी यही समझ रहे हैं कि नीचे चले जाना चाहिए? नहीं जी, कोई जवाब नहीं। ख्वाजा साहब का जोर चलता है खातून पर। वो पहले भी जैसे प्रेशराइज करके गए थे, आज भी वो यही कह रहे थे कि आपको मैंने ये कहा था कि सोशल मीडिया से आप किनारा कर लें, सोशल मीडिया छोड़ दें और खामोशी से अपने घर पे दबक के बैठ जाएं कि जो होना था वो गया हो। अब इस चीज़ को हाईलाइट ना करें क्योंकि इससे जमात की बदनामी होती है। कैसे बदनामी होती है यार? जो चीज़ एक लिखी पढ़ी हुई है, मिर्जा साहब ने खुद लिखा है कि उन्होंने एक औरत को देखा है। औरत कौन थी? मोमती बेगम थी, गंजी थी और जालीदार कपड़े पहने पहने हुए। तो ऐसी तरबियत तो है ना जमात में। यूसुफ भाई क्या कहते हैं आप? खुदा के बंदे, ये इनका वतीरा है। वतीरा क्या, ये इनकी सुन्नत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम है, बिस्मिल्लाह करो। है जी कोई मरज़ई क्यों मैनू दसो, मैं मुनाजरा कर। आज दावा नबूवत ते करना जे कि मिर्जा साहब का दावा नबूवत कोई नहीं है। नहीं जी, ये जवाद YNYC ना है उस दे उत्ते करना है। अहमद साहब बैठे ने, कर लो। जिहड़ी उसने बकवास की थी उस दे उत्ते करना है। जी जी, अहमद साहब बैठे हुए ने, करो उन्हें गल। अहमद साहब किहड़े ने? ऑरेंज DP वाले अहमद साहब? हाँ जी, अहमद माजिद। अहमद माजिद। अहमद साहब, अहमद साहब लो, कटा मुनाजरा करना। उन्हें म्यूट ही ला ले। की तासात की ने मलक साहब तुहाडे, तुसीं वो तो बयान करो। यार कल जिहड़ा ना, मैं कल तू देख रहा वां, ये अलामा अमीर नज़ीर साहब का एक पेशन गोई सी आज तो 3 साल पहले कि अगर मैं 2-3 साल अल्लाह ने मैनू जिंदगी दी तो ये लोग अपने अकायद छोड़ जान। इसका नमूना कल मैं हुसैनी साहब की बराड़ से देख लिया। 5 मिर्जाई बैठे, पंजों दे पंजों ने कहा नबूवत बंद है, मिर्जा साहब नबी नहीं। किस शान नाल आमिर नज़ीर साहब की पेशगोई पूरी हुई, कमाल हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो वीडियो देखी है मैंने। कमाल कर देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अरसा पहले आमिर नज़ीर साहब ने एक पेशगोई की थी सी कि 2-3 साल मैनू रहन दिओ, मेरी गल मान के टुरो, ये अपने अकीदे छोड़ छाड़ के नस जाणगे। और छोड़ छाड़ के नस गए ने। ਉਹ ਫੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕੱਲ ਵਾਸਲੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਆਹਿਸਤਾ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧਨੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। यानी कि जो फिर जवाब वावा सी कर रहा है, इलाहाद की तबलीग कर रहा है, फिर वही चीज़ होएगी। इस तो बाद की पेशन गोई?
ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਮਤ ਬਰਕਾਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। क्या लगा था दरवाजा बंद है का? तो उसने किया मैं थोड़ी देर और रह गया। हो नजर आ रहे ये दावा रहा है जब्बा साहब का। लोग तेजी से जो है ना जमात के इस अकीदे से मुनरिफ होते जा रहे हैं मिर्जा साहब ना नबी है ना रसूल है। जे वो नबी ते रसूल नहीं ਝਾਵੇਂ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਧੂ ਖਲੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਨਾਨੋ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਇੰਨਾ ਨਾਨੋ ਇੰਨਾ ਨਾਨੋ। ਪਰ ਇਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਮ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਪੁੱਛ ਲਾ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਰੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਮ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। क्या कह रहे हो? हाँ लेकिन बस नहीं मैनू उस चीज नाल गरज नहीं 4 भरावां दी खाए 6 भरावां दी मैं सिर्फ एक गल दे उत्ते कहना वा कि इसकी अम्मा नू कुट क्यों पई इसकी पैदाइश क्यों पई तुसी पूछोगे ना दस दे मां दसो ना वजह दस सानू ते उन्हें गालां कड्ढणियां इसके अब्बे ने कहा सी हुण ओह मजा ही नहीं देना खुला कर दिता बस एड्डा बड़ा बम निकलेगा बर्बाद कर देते तो मैंने कुटना ही मलक साहब हीर कर गए मेरा भी गंदा जेल ऐसा गलीज मरज़ई है ऐसा गलीज मरज़ई है तौबा गलाजत भरे हुए लोग
ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਰਮਨੀ ਜਲਸੇ ਤੇ? ਅਲੀਮ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੂਤਰ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰਦੇ ਜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜਲਸੇ ਛਾਪ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੂਤੀਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਵੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਤਰੀਨ ਕੌਮ ਹੈ, ਬਗੈਰਤ ਤਰੀਨ ਕੌਮ। ਨਹੀਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਯਾਰ। ਜਰਮਨੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਲਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸੇਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ 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 ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੀ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਜਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ और जो बेहयाई कनाडा का खतरा था जर्मनी में से कनाडा का उत्थे जर्मन शेफर्ड है ने डॉग जर्मन ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਬਾਰੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। बट उत्थे बिफोर यू गो देयर यूसुफ भाई ਜਰਮਨੀ आई गिव यू वन एडवाइस। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਖਤਰਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਮਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Before you go ਜੋ to ਗਾਲੀ Jalsa, ਜੋ ਗਾਲੀ I ਗਲੋਚ give ਜਿਹੜਾ you one advice, and I give you this advice in English. Is that okay? which advice? Do you understand English? You know how to speak English, right? You live in US. please Hey Yusuf. Hey Yusuf. Hey Yusuf. You know English, right? You talking to the Joseph or you talking to the Yusufi? Yusuf. I'm not a Joseph. Know the English, right? but you are Joseph. I'm trying to understand what are you saying. Okay. जी भाई ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ? YouTube ਤੇ ਕੀ ਮਾਰਾਂ? मेमुना जैद, अच्छा अच्छा भाई। अच्छा Why? I have only 30 seconds. I want to give some advice to Yusuf. I have only 30 Go ahead. seconds. I'm going to Colorado right now. So Just before please you say go there- loudly, I want to listen also. Okay. Give me a second. Take your time. And even check your WhatsApp, man. Before you go there, OMG. on ठीक है आवाज? Yeah, proper. Don't be fooled, wrap your tool. Don't you fake? Why you say मैं यूसफी? भाई यूसफी? क्या आता पे? I said, don't be fooled, wrap your tool before you go there. Okay. Got it. Check your WhatsApp, man. नहीं मैं उन्हें WhatsApp नहीं चेक क्योंकि मैं उन्हें नाश्ता बिल्कुल रेडी है लच्छेदार पराठे नाश्ते का मजा ना आया तो पैसे वापस लच्छेदार पराठे ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਣ ਦਿਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਰੱਬੀ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਮਨਾ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੋ। ਸਰ ਜੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੋਮਿਨਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗਾ ਬੱਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਮਿਨਾ ਤੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬਾ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ। अच्छा इस खातून ने, अच्छा मैमूना ज़ेब ने, अच्छा लेकिन वो हो सकता है हमें कोई एक पता नहीं ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਿ ਕਰ ਲਈ। अच्छा 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 देखना